हाय एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टॉप 200 यानी कि 197। ठीक है, 197 कोड्स। और ये प्रैक्टिस सेट रहेगा, मतलब प्रैक्टिस करेंगे आज के इस वीडियो में 197 कोड्स प्रैक्टिस करेंगे जो मैंने पढ़ाया है। ठीक है, जैसे कि मैंने कितना पढ़ाया था कोड्स आप लोग को, शेक्सपियर के 100 कराए थे एंड मिल्टन का 50 एंड वर्ड्सवर्थ का 50। तो ये सब मिला के 197 कोड्स हो चुके हैं। तो हम सोच रहे हैं कि 197 कोड्स को आज हम रिवीजन कर लेते हैं विद MCQs। ठीक है, तो विद MCQs हम उसके रिवीजन कर लेते हैं आज के इस वीडियो में। मैंने इसको लाइव लेने की कोशिश की था, लेकिन मैंने सोचा कि टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि 197 कोड्स अगर हम एक वीडियो में करते हैं, विद MCQs करते हैं, तो काफ़ी वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। इसलिए लाइव सेशन ज़रूरी नहीं है, हम इसको रिकॉर्डेड ही डाल देंगे ताकि फिर कम समय में भी हो जाएगा, फिर आप अपना रिवीजन भी कर लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में ना आप जब देख लेना ना पूरी वीडियो कंप्लीट आप लोग कर लेंगे, तो मुझे स्कोर चाहिए आज के इस वीडियो में, क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद पढ़ाई है आपके यूट्यूब चैनल पर ही। ठीक है, ये मैंने कराया, अभी जल्द ही कराया 100 फैक्ट्स शेक्सपियर के कोड्स और 50-50 आपके वर्ड्सवर्थ एंड मिल्टन के। तो ये मैंने कराया है, जो कि थ्योरी कराया है। तो आज उसी का हम MCQs करने जा रहे हैं। मैंने कहा था ना कि इसका MCQs जल्द ही लेके आऊँगी, तो आज इस वीडियो में हम विद MCQs प्रैक्टिस करेंगे कितना हमने सही किया है। तो स्कोर ज़रूर शेयर करना। मैं सबसे एक्सपेक्ट करूँगी कि सारे लोग अपना स्कोर शेयर करेंगे जिन्होंने मेरी वो थ्योरी वीडियो देखी होगी। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन है कि आप ज़रूर अपना स्कोर शेयर करेंगे और अच्छा स्कोर शेयर करेंगे। चलिए, जो भी आप स्कोर करते हैं वो स्कोर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ईमानदारी से स्टार्ट करते हैं सेशन को, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए, पहला जो है, और इसमें मैं समझाऊंगी नहीं, क्योंकि मैंने जब इसका थ्योरी पढ़ाया था ना, तो मैंने उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं, बस क्वेश्चन आंसर, क्योंकि अगर एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो मुझे लेंदी नहीं करनी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हु अटर्स द लाइन द फ्लावरी वे दैट लीड्स टू द ब्रॉड गेट एंड द ग्रेट फायर। ये जो कोटेशन है, ये जो लाइन है, ये किसने कहा है? तो सबसे पहले जान लेते हैं ये लाइन आती कहाँ पे है। तो ये लाइनें आपकी ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में आती है। यहीं से मैंने स्टार्ट किया था शेक्सपियर का, है ना। तो पैरोल्स कहता है कि लेफ यू क्लाउन या बर्ट्रम। तो याद रखना है ये क्लाउन। ठीक है, कौन कहता है क्लाउन? आई थिंक लवाचे, मैंने ये भी बताया था। तो नेक्स्ट वन पे आएंगे, ऐसे हम जल्दी करेंगे। दी कोट है अ यंग मैन मैरिड इज़ अ मैन दैट्स मैड इज़ फ्रॉम विच प्ले। ये भी किस प्ले से है? तो ये सेकंड कोट था जो मैंने शेक्सपियर में कराया था। अ यंग मैन मैरिड इज़ अ मैन्स दैट्स मैरिड इज़ फ्रॉम विच प्ले। अगर आपको वो इमेजेस याद होंगे ना, इमेज के थ्रू भी आप बता सकते हो कि मैंने क्या क्या उसके बाद कराए थे। सेम उसी तरह मैंने इसको MCQs फॉर्म में लिया है। ठीक है, तो ये जो कोटेशन है ये किस प्ले की है? यहाँ पे ये पूछ रहा है कि किसने कहा है, कि फिर देन किस प्ले की है। तो ये जो कोट है अ यंग मैन मैरिड इज़ अ मैन्स दैट मैरिड। ठीक है, ये जो मतलब जो यंग मैन मैरिड है, एक युवा है जो विवाहित पुरुष है और एक बर्बाद पुरुष, ये कहाँ पे आती है? तो अगेन ये ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल की लाइन है, ध्यान रखना है। और आई थिंक ये लाइनें जो बोलता है ना, इसमें पैरोल्स नाम का जो कैरेक्टर है वो बर्ट्रम की शादी पर टिप्पणी करता है। खैर, बस इतना प्ले का नाम याद रखना है कि ये प्ले में है अ यंग मैन मैरिड इज़ अ मैन दैट मैरिड। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। और मैंने एक कोड को बहुत अच्छे से वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, बहुत ही बढ़िया से। अगर ये जो नए बच्चे देख रहे होंगे ये चैनल, मतलब ये जो वीडियो आज नए बच्चे जो देख रहे होंगे ना, तो उनको मैं कहना चाहूँगी कि ये करने से पहले आप इसकी थ्योरी वाली मतलब क्लास देखिए, जो आपके यूट्यूब पे ही मिल जाएगी, उसमें टेलीग्राम पे ही मिल जाएगी। तो इसकी थ्योरी क्लास जब आप 3 वीडियो देख लोगे ना, तो उसके बाद आप इसको करने आओगे ना, तो आप ईजिली कर ले जाओगे। हु सेज, नेक्स्ट पे आएंगे। हु सेज लेट रोम इन टाइबर मेल्ट एंड द वाइट आर्क ऑफ द रैंक्ड एम्पायर फॉल, हेयर इज माई स्पेस किंगडम आर्क क्ले। जब तक मैं पढ़ रही हूँ, क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ, तब तक आप अपना आंसर कर लो, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम देने वाली नहीं हूँ। ठीक है, तो ये कौन कहता है? सबसे पहले बता दूँ कि ये एंटोनी क्लियोपेट्रा की लाइन है। ठीक है, और कहता कौन है? तो याद रखना है ये एंटोनी क्लियोपेट्रा की लाइन है, और कहता कौन है? तो एंटनी कहता है। ठीक है, कौन कहता है? एंटनी। नेक्स्ट पे आएंगे। फ्रॉम विच प्ले इज़ दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लियोपेट्रा। मतलब यहाँ पे क्लियोपेट्रा का ये जो डिस्क्रिप्शन है ये किस प्ले से है? दी बार सी सैट इन। ठीक है, वह जिस नाव पर बैठी थी, लाइक अ बर्निश्ड थ्रोन, वो एक चमचमाते सिंहासन की तरह थी, बर्न्ड ऑन द वाटर, जो पानी में जल रही थी। तो ये फेमस डिस्क्रिप्शन था क्लियोपेट्रा के बारे में। किसने कहा है?
अच्छा, यहाँ पे किस प्ले से पूछा है, तो एंटनी एंड क्लोपेट्रा के प्ले से ही है। और क्लोपेट्रा के बारे में बोलता है, कौन बोलता है, इनोबार्बस। तो ये नाम आपने याद रखना है, ठीक है। इनोबार्बस बोलता है ये क्लोपेट्रा को। जब वो पहली बार देखता है ना, जब वो एंटनी से मिलने आती है तो पहली बार देखता है, तो उसकी जब वो पानी में आती है जिस नाव से, तो उसको लगता है कि उसकी जो नाव है, उसका जो थ्रोन ही है, वो काफ़ी मतलब जगमगा रहा है। तो ये पहली बार जब क्लोपेट्रा को देखता है ना, तो उसकी ब्यूटी को देखता है, उसके जहाज वहाज की तारीफ़ करता है। हु स्पीक द फेमस लाइन्स अबाउट क्लोपेट्रा। तो ये भी जो फेमस लाइन है, ये क्लोपेट्रा के बारे में कौन बोलता है। एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टिल हर इनफाइनाइट वैरायटी। तो ये कौन कहता है। तो अगेन ये जो यहाँ की जो लाइनें हैं ना, ये वाली लाइनें, ये जो लाइनें हैं ना, द बार शी शर्ट, इन काफ़ी लंबी लाइन है, उसके बाद ये लाइनें आती हुई हैं। तो ये भी लाइनें आपकी इनोबार्बस बोलता है एंटनी एंड क्लोपेट्रा अबाउट क्लोपेट्रा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। द लाइन है आई आर द ईस्ट माई प्लेजर लाइज स्पोकन इन विच प्ले। ये किस प्ले में लाइनें हैं, ये बताना है कि ये किस प्ले में लाइनें हैं, ठीक है। आई आर द ईस्ट माई प्लेजर, ये किस प्ले में बोली गई लाइनें हैं। तो इस प्ले का मतलब मेरी खुशी पूर्व में है। इसका मतलब मेरी जो खुशी है, मेरी जो प्लेजर है, वो कहाँ है, ईस्ट में है। ईस्ट में कौन रहती थी, क्लोपेट्रा। तो एंटनी बोलता है ये लाइनें, कौन बोलता है, एंटनी। क्लोपेट्रा की लाइन है ये, खैर। और बोलता कौन है, एंटनी ये लाइन बोलता है, कहता मेरी जो खुशी है, मेरा जो दिल है, वो रोम के बजाय क्लोपेट्रा के मिस्र में बसता है। नेक्स्ट पे आएंगे। हु कॉल्स फॉर म्यूजिक मूडी फूड ऑफ अस दैट ट्रेड इन लव। ये कौन कहता है, एंटनी, क्लोपेट्रा, जूलियट या रोजलिन। तो ये एंटनी एंड क्लोपेट्रा की लाइन है, ठीक है, ध्यान रखना है। जो कहती है, तो ये क्लोपेट्रा ही है। वो कहती है कि म्यूज़िक फूड ऑफ लव दैट ट्रेड इन लव, यानी संगीत हम जैसे प्रेम का व्यापार करने वालों की मनमौजी भोजन है। जिस तरह वो ओरशिनो बोलता है वही है, मतलब हम जैसे प्रेमी के लिए संगीत ना एक भोजन का काम करता है। इन विच प्ले डज अ कैरेक्टर ऑब्जर्व ही वियर्स द रोज ऑफ यूथ अपॉन हिम। तो किस प्ले में एक कैरेक्टर है जो ये ऑब्जर्व करता है, कौन कहता है, मतलब किस प्ले में एक कैरेक्टर है जो ये बात बोलता है, ही वियर्स द रोज ऑफ यूथ अपॉन हिम, कौन कहता है, किस प्ले में, प्ले बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एंटनी एंड क्लोपेट्रा की लाइन है अगेन, ठीक है। ये एंटनी एंड क्लोपेट्रा के बारे में है, जहाँ पे एंटनी ना आई थिंक एक राजदूत से युवा सीजर के बारे में बात करता है, ठीक है। युवा सीजर के बारे में बात करता है, उसके बारे में, जो यंग सीजर है उसके बारे में। हु स्टेट द सोल एंड बॉडी राइव नॉट मोर इन पार्टिंग दैन ग्रेटनेस गोइंग ऑफ। अब इसमें बताना है ये लाइनें आपको, मतलब कौन कहता है ये लाइनें। द सोल एंड बॉडी राइव नॉट मोर इन पार्टिंग दैन ग्रेटनेस गोइंग ऑफ, क्लोपेट्रा, इरोस, चार्मियान या एंटनी। तो अगेन यहाँ जो लाइनें हैं ये कौन कहता है, ये चार्मियान कहती है, ठीक है, ध्यान रखना है। एंटनी क्लोपेट्रा की लाइन है और चार्मियान ही कहती है, आत्मा और शरीर अलग होने पर उतना नहीं फटते जितना कि महानता के चले जाने पर। जब एंटनी की महानता का डिक्लाइन होने लग जाता है उस समय ये चार्मियान कहती है, जब एंटनी हारने लग जाता है। नेक्स्ट पे आएंगे। द कोट कंपेयरिंग क्लाउड्स टू द ड्रैगन अ बियर एंड अ सिटाडेल इज फ्रॉम विच प्ले। ये किस प्ले की लाइन है, ये जो कोट है ये किस प्ले की लाइन है। तो अगेन ये जो लाइनें हैं ना, ये लाइनें आपके एंटनी एंड क्लोपेट्रा की हैं, ठीक है। एंटनी एंड क्लोपेट्रा की लाइनें हैं और कहता कौन है, तो आई थिंक ये लाइनें, ये काफ़ी मार्मिक डायलॉग है एंटनी क्लोपेट्रा में ही है। एंटनी अपने हार के बाद उसका एक अटेंडेंट रहता है इरोस से कहता है और उसकी डेथ को और उसकी डेथ की ओर इशारा करता है। एंटनी कहता है, जब वो हारने लग जाता है तब ये बात कहता है। हु सेज द वेरी वर्ड्स यू नम इरोस द लॉन्ग डे टास्क इज डन एंड वी मस्ट स्लीप। ये कौन कहता है कि ये थके हुए शब्द कौन कहता है। अनम इरोस द लॉन्ग डे टास्क इज डन एंड वी मस्ट स्लीप। हथियार उतारो इरोस, दिन भर का काम हो गया और अब हमें सोना चाहिए। तो ये भी एक मार्मिक डायलॉग है, एंटनी ही बोलता है, ठीक है। तो ये कौन कहता है, एंटनी क्लोपेट्रा की लाइन है, एंटनी ही बोलता है, ये भी ध्यान रखना है। और इरोस से ही बोलता है, ये भी लाइन है, ओके। ठीक है, और ये जो लाइनें हैं ना, ये जो लाइनें हैं आपकी, ये एंटनी क्लोपेट्रा की है, ये भी एंटनी ही बोलता है। तो ये भी ध्यान रखना है, ये भी एंटनी ही बोलता है। क्या कहता है, कंपेयरिंग क्लाउड्स टू द ड्रैगन टू अ बियर एंड सिटाडेल। मतलब यहाँ पे ये क्या करता है, ये कोटेशन बादलों के बदलते आकार के बारे में बता रहे हैं, जहाँ एंटनी अपनी बदलती किस्मत की तुलना आकाश में बदलते बादलों से करता है, ठीक है। जिस तरह आकाश में बदलते बादल हैं उसी तरह मेरी किस्मत भी बदल रही है, भी एंटनी कहता है,
नेक्स्ट पे आएंगे, द लाइन है अ रोमन बाई अ रोमन वायलेंटली वैनक्विस्ड इज फ्रॉम विच प्ले, ये किस प्ले की लाइन है? ठीक है, एक रोमन द्वारा ही एक रोमन को वीरतापूर्वक हराया गया। जब एंटनी अपने आप को मार लेता है तो वो खुद रोमन है, और जब जो मारता है वो खुद, मतलब जो अपने आप को मारता है एंटनी खुद रोमन है, और मारने वाला भी कौन है? वो खुद रोमन है, यानी कि एक रोमन ही रोमन को मार दिया। तो यहाँ पे ये लाइनें भी आपके एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में आती है, जहाँ एंटनी सुसाइड करने के बाद कहता है कि उसे किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि एक रोमन, यानी कि उसने खुद हराया है अपने आप को। नेक्स्ट पे आएंगे, हु लेमेंट्स ओ विदर्ड इज़ द गार्लैंड ऑफ द वॉर द सोल्जर्स पोल इज़ फॉलन। तो ये कौन लेमेंट करता है, कौन विलाप करता है? तो ये भी बता दो कि ये भी लाइनें आपके एंटनी एंड क्लियोपेट्रा की लाइनें हैं, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा की लाइनें हैं, बट कहता कौन है ये बताना है। ठीक है, तो ये जो लाइनें हैं ना, ये क्लियोपेट्रा कहती है। ये लाइनें कौन कहती है? क्लियोपेट्रा कहती है। एंटनी की डेथ पर वो बात बोलती है। ठीक है, ये दिखाती है कि ये दुनिया का सबसे, जब एंटनी की डेथ हो जाती है तो वो बताती है ये लाइनें कह के कि दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा चला गया है। फ्रॉम विच प्ले इज़ द लाइन, किस प्ले की ये लाइन है? फिनिश गुड लेडी, द ब्राइट डे इज़ डन एंड वी आर फॉर द डार्क। ठीक है, समाप्त करो अच्छी महिला, जो हमारा अच्छा दिन था वो समाप्त हो गया और हम अंधेरे के लिए हैं। तो ये जो डायलॉग है ये कहाँ पे आता है, किस प्ले से है? तो ये प्ले भी एंटनी एंड क्लियोपेट्रा से है, बट कहता कौन है? तो राइट आंसर इरोस रहता है। इरोस कहता है क्लियोपेट्रा से, क्या करने के लिए? जब क्लियोपेट्रा सुसाइड करने से पहले कहता है, हु डिक्लेयर्स आई एम फायर एंड एयर माई अदर एलिमेंट्स आई गिव टू बेशर लाइफ। ये कौन डिक्लेयर करता है? कि मैंने समझाया था ना कि मेरा जो शरीर है अग्नि और वायु, बाकी पृथ्वी के सारे एलिमेंट से बन के बना है ना। तो एंटनी क्लियोपेट्रा की ही लाइन है। ये जो लाइनें हैं ये एंटनी क्लियोपेट्रा की है, बट कहता कौन है? क्लियोपेट्रा ही कहती है। ठीक है, नेक्स्ट पे, मतलब अपने डेथ से पहले कहती है, सुसाइड से पहले। इन विच प्ले डज द कैरेक्टर बोस्ट टू डेथ सेइंग इट नाउ पजेस अ लेस अनपैरेलल्ड। तो किस प्ले में एक कैरेक्टर डेथ से डींगे मारता, ये कहते हुए कि अब उसके पास एक अनपैरेलल लड़की है। किसने कहा? मतलब डेथ को कहता है, डेथ से डींगे मारता है, कहता है डेथ के पास तो अब उनके पास एक अद्भुत लड़की है, चली गई है। ये किस कैरेक्टर ने कहा है? ठीक है, नहीं, किस प्ले में पूछा है? तो एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, अगेन एंटनी एंड क्लियोपेट्रा की ही लाइन है, ये ध्यान रखना है। ओके, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा की लाइन है। आई थिंक ये लाइनें वो कहती है चारमियान, क्लियोपेट्रा तो खुद नहीं बोलेगी, चारमियान ही कहती है। हु डिलीवर्स द स्पीच स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी विच लाइक द टोड अगली एंड वेनमस वियर्स एट अ प्रीसियस ज्वेल इन हिज हेड। तो ये कौन कहता है? मैं बहुत जल्दी चल रही हूँ क्योंकि मुझे 197 क्वेश्चन कराने हैं आपके, और आपका रिवीजन भी कराना है। अपना स्कोर जरूर शेयर करना। चलिए, तो ये स्पीच कौन कहता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी फेमस भी है। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ये लाइनें कौन कहता है ना? हु डिलीवर द स्पीच, तो ये एज यू लाइक इट की लाइनें हैं, इतना बता दूँ, ये एज यू लाइक इट की लाइनें हैं, और कहता कौन है? ड्यूक सीनियर कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ड्यूक सीनियर कहते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, द लाइन है आई कैन सक मेलनकली आउट ऑफ अ सॉन्ग एज अ वीजल शक्स एग इज़ फ्रॉम विच प्ले। ये किस प्ले की लाइनें हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, ये किस प्ले की लाइनें हैं? तो क्या कहता है? मैंने बताया था ना, मैं एक गीत से उदासी को ऐसे चूस सकता हूँ जैसे एक नेवला अंडे को चूसता है। तो ये मतलब जहाँ उदास कैरेक्टर कौन कहता है? जैक्स कहता है ये लाइनें। ठीक है, ये लाइनें कौन कहता है? जैक्स, मेलनकली जैक्स, और एज यू लाइक इट की लाइनें हैं। नेक्स्ट, जहाँ वो अपने उदासी की नेचर की मतलब डिस्क्राइब करता है। हु म्यूजेज एंड सो फ्रॉम आर टू आर वी राइप एंड देन फ्रॉम आर टू आर वी रॉट एंड रॉट। तो ये भी मैंने पढ़ाया है, सारा पढ़ाया, इसमें सब पढ़ाया हुआ है। तो ये कौन कहता है? हु म्यूजेस, कौन घोषणा करता है? मॉर्टली द ओनली ईयर, किस प्ले में दिखाई देता है ये? सॉरी, हु म्यूजेस ये कौन कहता है? एंड सो फ्रॉम आर टू आर, और इस तरह घंटे हम पकते रहते हैं, फिर घंटे हम सड़ते रहते हैं। ये जीवन के चक्र पर, जीवन का जो साइकिल्स है उस पर एक ना एक फिलोसफिक कमेंट है एज यू लाइक इट में, जैक्स ही बोलता है। ये कौन कहता है? जैक्स ही बोलता है। यहाँ पे जैक्स एक फल की तुलना जीवन से करता है। जिस तरह फल धीरे धीरे पकता है, उसी तरह इंसान भी धीरे धीरे जवानी से बुढ़ापा लेके आता है। फल एक दिन सड़ जाता है, फिर उसी तरह इंसान भी मर जाता है। डिक्लेरेशन है मॉर्टलिस द ओनली वियर अपीयर्स इन विच प्ले। तो ये कौन घोषणा करता है? मॉर्टलिस द ओनली वियर किस प्ले में दिखाई देता है, ये हमें बताना है।
तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका। चलिए, तो ये भी लाइनें आपके एंटनी किस प्ले में आते हैं, तो ये भी लाइनें आपके एज यू लाइक इट में लाइनें हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी लाइनें आपके एज यू लाइक इट में है, यानी कि विदूषक के जो रंग यहाँ पे जो जैक्स है ना, वो भी मतलब वो बनना चाहता है, जेस्टर बनना चाहता है, क्योंकि जेस्टर क्या करते हैं, दूसरों का मजाक बहुत अच्छे से उड़ा लेते हैं। तो ये भी सोचता है कि मैं भी काश जेस्टर होता तो मैं भी दूसरों का मजाक आराम से समाज की आलोचना कर लेता। हु ऑब्जर्व मैन आर अप्रैल व्हेन दे वो, मतलब कौन ऑब्जर्व करता है कि जो आदमी है वो अप्रैल होते हैं जब वो क्या करते हैं, वो करते हैं, किसी को पटाते हैं, प्रपोज करते हैं। दिसंबर व्हेन दे वेड, और दिसंबर वो आदमी दिसंबर होते हैं जब वो शादी कर लेते हैं। काफ़ी बड़ी लाइन है ये, खैर इतना बताना है ये कौन कहता है, ठीक है। एज यू लाइक इट की लाइन है ये भी एज यू लाइक इट की लाइन है, बट कहता कौन है, तो रोजालिन कहती है। काफ़ी बड़ी लाइन है, इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। नेक्स्ट पे आएंगे, फ्रॉम विच प्ले इज़ द एपिलॉग लाइन, तो ये किस प्ले की एपिलॉग लाइन है। इफ़ इट बी ट्रू दैट गुड वाइन नीड्स नो बुश, दिस इज़ ट्रू दैट अ गुड प्ले नीड्स नो एपिलॉग, ये किस प्ले की लाइन है। यदि यह सच है कि अच्छी शराब को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं होती, तो ये भी सच है कि अच्छे प्ले को किसी एपिलॉग की ज़रूरत नहीं होती। तो ये भाई किस प्ले की लाइन है, एज यू लाइक इट। और एपिलॉग कौन कहता है इस प्ले में, तो रोजालिन कहती है, तो वही कह रही होगी। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, ठीक है। तो ये एज यू लाइक इट आपने याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु आस्क्ड द पॉलिटिकल क्वेश्चन व्हाट इज़ द सिटी बट द पीपल, ठीक है, इसका बताना है ये किस प्ले में, मतलब हु आस्क्ड द पॉलिटिकल क्वेश्चन, तो कौन ये पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछता है। व्हाट इज़ द सिटी बट द पीपल, मतलब शहर लोगों के अलावा और है क्या। अगर शहर में लोग ही ना हो तो शहर कैसा लगेगा, मतलब वो तर्क दे, शहर का जो मूल्य है वो उसके सिटीजन से है, ना कि उसके केवल शासक हैं। मतलब अगर ऐसा कोई शहर है जहाँ पे सिर्फ शासक रहें, सिटीजन रहे ना, तो ऐसे शहर का क्या मतलब। ये पॉलिटिकल क्वेश्चन कौन पूछता है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सीनियस जिसको पढ़ा जाता है सीनियस। तो ये जो लाइनें हैं ना, ये आपके कोरियोलेनस की लाइनें हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है, कोरियोलेनस की लाइन है। इन विच प्ले डज द प्रोटैगनिस्ट बैनिश द पीपल क्राइंग यू कॉमन क्राई ऑफ कर्स, तो किस प्ले की ये लाइनें हैं ये बताना है, ठीक है। यहाँ पे हमें बताना है ये किस प्ले की लाइनें हैं, किस प्ले में हीरो लोगों को ये कहते हुए बैनिश करता है, यू कॉमन क्राई ऑफ कर्स, तो ये आपके कोरियोलेनस में है। किस प्ले में है ये, कोरियोलेनस में, ठीक है। जहाँ पे सिम्बलिन को क्या मतलब यहाँ पे याद रखना है, कोरियोलेनस में ही होता है। कोरियोलेनस द्वारा ये लाइनें बोली जाती हैं जब उसे रोम से बैनिश किया जाता है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु सेज हैंग देयर लाइक फ्रूट माई शोल टिल द थ्री डाइज, ये कौन कहता है। ये भी आपके कोरियोलेनस की लाइन है, ठीक है, लेकिन ये कौन कहता है, पोस्थुमस लियोनार्टस कहता है। वो अपने आप को सजा देना चाहता है क्योंकि उसने अपने बीबी इमोशन पर शक किया। द लाइन एंड देन इट स्टार्टेड लाइक अ गिल्टी थिंग अपॉन अ फियरफुल समन्स इज फ्रॉम विच प्ले, ये किस प्ले की लाइनें हैं, ठीक है। एंड देन इट स्टार्टेड लाइक अ गिल्टी थिंग अपॉन अ फियरफुल समन्स, ये किस प्ले की लाइनें हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हैमलेट की लाइनें हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, हैमलेट की लाइनें हैं, ठीक है, ओके। और ये मुझे जहाँ तक लग रहा है ये लाइनें हैमलेट के शुरुआती सीन से है, जहाँ होरेशियो हैमलेट के पिता के, होरेशियो आई थिंक ये होरेशियो लाइन बोलता है, जो होरेशियो जो है हैमलेट के पिता के भूत जब अचानक गायब हो जाना, तो जब होरेशियो जो मतलब हैमलेट के घोस्ट को हैमलेट के फादर का घोस्ट देखता है, वो अचानक गायब हो जाता है, तब ये बोलता है, ठीक है। हु स्पीक द क्लीवर अशाइड, तो कौन बहुत ही क्लीवर टिप्पणी करता है, अ लिटिल मोर दैन किन एंड लेस दैन काइंड, तो ये भी आपके हैमलेट में ही है, बट करता कौन है, बोलता कौन है, ये बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हैमलेट। नेक्स्ट पे आएंगे, फ्रॉम विच प्ले इज़ द लेमेंट फ्रैलिटी दाई नेम इज़ वीमेन, किस प्ले की ये लाइनें हैं, कमज़ोरी तेरा नाम ही औरत है, तो ये किस प्ले की लाइन है, हैमलेट। और बोलता कौन है, ये हैमलेट की सोलिलोकी है, हैमलेट ही बोलता है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु डिस्क्राइब दियर रीज़न फॉर बीइंग इन डेनमार्क एज अ ट्रू एंड डिस्पोजिशन गुड माई लॉर्ड, तो कौन डेनमार्क में होने वाले जो रीज़न है अ ट्रू एंड डिस्पोजिशन गुड माई लॉर्ड बताता है, ठीक है, यानी कि एक भगोड़ा स्वभाव मेरे स्वामी, तो कौन बताता है, तो ये भी हैमलेट की ही लाइन है, इतना ध्यान रखना है, ये भी आपके हैमलेट की लाइन है, बताता कौन है, होरेशियो। ये कौन लाइन बोलता है, होरेशियो बोलता है। नेक्स्ट पे आएंगे, इन विच प्ले इज़ द एडवाइस अगेन, किस प्ले में हमें ये सलाह दी गई है, मतलब किस प्ले में एडवाइस दी जा रही है कि फॉर द अपैरल ऑफ प्रोक्लेम्स द मैन, क्योंकि पहनावा अक्सर इंसान की पहचान बताता है, तो किस प्ले में है, हैमलेट में है। और ये सलाह देता कौन है, तो ये सलाह
आपके पोलोनियस देते हैं अपने बेटे लियर्टीज को जब वो फ्रांस जा रहा होता है। हु टेल्स अ फ्रेंड, कौन अपने दोस्त से कहता है, देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ देयर आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलोसफी, स्वर्ग और पृथ्वी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी तुम्हारे दर्शन शास्त्र में कल्पना भी नहीं की गई है। तो ये लाइनें हैमलेट में आती है और कहता कौन है, हैमलेट कहता है टू होरेशियो। तो ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, द लाइन है बाय इन डायरेक्शन फाइंड डायरेक्शन आउट इज़ अ पीस ऑफ एडवाइस इन विच प्ले। तो इसका बताना है बाय डायरेक्शन फाइंड डायरेक्शन आउट किस प्ले में दिया गया है, ये किस प्ले की लाइन है ये हमें बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, हैमलेट की लाइन है, ठीक है। ये किसकी लाइन है, हैमलेट की ही लाइन है, जहाँ ये सलाह ना हैमलेट में पोलोनियस अपने नौकर रोनाल्डो को देता है। कहता है मतलब जब उसे फ्रांस भेजता है ना रोनाल्डो को अपने बेटे की जासूसी के लिए, तो कहता है कि जाओ फ्रांस में लियर्टीज़ की जासूसी करो, चाहे जैसे करो, बाय इन डायरेक्शन या डायरेक्शन, मतलब अप्रत्यक्ष तरीके से करो या कैसे भी करो लेकिन करो। हु फेमसली स्टेट ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, ये किसने कहा है, ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, संक्षिप्तता ही बुद्धिमानी का सार है, ऐसा किसने कहा है। तो ये भाई ये भी आपके हैमलेट की लाइन है, बट कहता कौन है, पोलोनियस। ये एक आयरोनिकल लाइन है, ये खुद कहता है कि जो ब्रेविटी है, जो संक्षिप्तता है, जो कम ही बुद्धिमानी का सार है, जो कि ये खुद बहुत बात होनी है पोलोनियस। नेक्स्ट पे आएंगे, इन विच प्ले डज अ कैरेक्टर ऑब्जर्व दो दिस बी मैडनेस एट देयर इज मेथड इन इट। तो किस प्ले में ये लाइनें आती हैं, ठीक है, किस प्ले में ये कैरेक्टर बोलता है ये बताना है। दो, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा किस प्ले में ये कैरेक्टर बोलता है, तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ध्यान रखना है यहाँ पे हैमलेट, ठीक है। तो हैमलेट प्ले में बोलता है, मतलब हैमलेट में ही बोला जाता है ये लाइनें, और आई थिंक ये लाइनें ना हैमलेट में पोलोनियस द्वारा बोला जाता है, जहाँ वो हैमलेट के पागलपन में छिपे तर्क को फील करता है। हु क्लेम्स देयर इज़ नथिंग इधर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता बल्कि हमारी सोच ही उसे ऐसा बना देती है। तो ये किसका क्लेम है, किसका दावा है, कौन दावा करता है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हैमलेट में है, हैमलेट दावा करता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, द सेल्फ क्रिटिकल लाइन बट आई एम पिजन लिवर्ड एंड लाइक गर्ल इज़ अ फ्रॉम विच प्ले, ये किस प्ले की लाइन है, ठीक है। तो ये एक सेल्फ क्रिटिकल लाइन है, किस प्ले की लाइन है, लेकिन मैं कबूतर के जिगर वाला यानी कि डरपोक हूँ और मुझ में गुस्सा नहीं है। तो ये लाइनें हैमलेट में, हैमलेट अपने सोलिलोक्वी में बोलता है, जहाँ वो बदला लेने में इनएक्टिविटी पर खुद को कोसता है। तो हैमलेट में हैमलेट ही बोलता है ये लाइन। हु रिजॉल्व द प्ले इज़ द थिंग वेयर इन आई शैल कैच द कॉन्शियस ऑफ द किंग। तो कौन कहता है ये, कौन ये रिजॉल्व लेता है, कौन ये संकल्प लेता है, ये बताना है, कौन ये संकल्प लेता है। द प्ले इज़ द थिंग वेयर इन, ठीक है, प्ले ही वह चीज़ है जिसमें मैं राजा के अंतर आत्मा को पकड़ूंगा, उसके अंदर क्या चल रहा है ये प्ले से ही मैं पकड़ लूँगा। तो कौन कहता है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैमलेट में हैमलेट ही कहता है, रिजॉल्व करता है। जब वो प्ले विद इन अ प्ले करवाता है हैमलेट के अंदर, द मर्डर ऑफ गुंजाइगो, ताकि वो क्लॉडियस का रिएक्शन देख सके। फ्रॉम विच प्ले इज़ द लेमेंट फॉर अ ब्रिलियंट माइंड, ओ वॉट अ नोबल माइंड इज़ हेयर ओवरथ्रोन। तो ये किस प्ले का है ये बताना है, ठीक है। मतलब ये मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक शानदार दिमाग के लिए ये विलाप किस प्ले से है, ओ वॉट अ माइंड नोबल माइंड इज़ हेयर थ्रोन, ये कैसा महान मस्तिष्क नष्ट हो गया। तो ये जो लाइनें हैं ना, अगेन ये लाइनें ध्यान रखना है, हैमलेट में है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जहाँ ये जो एलिमेंट है ये हैमलेट में ओफिलिया द्वारा किया गया है, जो ये आई थिंक ये ओफिलिया बोलती है, जो हैमलेट के पागलपन को देखकर काफ़ी दुखी है कि एक महान दिमाग कैसे ख़त्म हो गया। हु dismissively describes a king as a king of shreds and patches। तो कौन एक राजा को तिरस्कार पूर्वक अ किंग ऑफ श्रेड्स एंड पैचेस के रूप में डिस्क्राइब कर रहा है। केंट है, हॉटस्पर है, हैमलेट है या कोरियोलेनस है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैमलेट। कौन करता है, हैमलेट में हैमलेट ही करता है अपनी माँ के सामने, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मतलब चिथड़ों और पैबंदों का राजा कहता है, ये एक अपमानजनक डिस्क्राइब है, जहाँ पे हैमलेट में हैमलेट अपनी माँ के सामने किंग क्लॉडियस के लिए करता है। द पैराडॉक्सिकल एडवाइस है, अज्यूम अ वर्चू इफ़ यू हैव इट नॉट अपीयर्स इन विच प्ले। ये एक पैराडॉक्सिकल एडवाइस है, यानी कि एक गुण को धारण करो भले ही वो तुम में ना हो। तो ये जो एडवाइस है ये हैमलेट में हैमलेट अपनी माँ गर्ट्रूड को देता है, ठीक है। तो हैमलेट में हैमलेट ही देता है ये सलाह, किससे, अपनी माँ को, कि भले ही तुम्हारे अंदर दर्द दुख नहीं है मेरे फादर के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत तुम बहाना दुनिया को दिखा तो सकती हो कि हाँ तुम दुखी हो।
ठीक है, 1 मिनट। हाँ चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। हु स्टेट द पैराडॉक्स, ठीक है, कौन कहता है ये विरोधाभास कौन कहता है? आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड। ये एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है जहाँ पे बता दिया जाता है कि ये एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। कौन कहता है ये लाइनें? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैमलेट। कौन कहता है? हैमलेट में हैमलेट कहता है। ये ध्यान रखना कि मुझे दयालु होने के लिए क्रूर होना पड़ेगा। इन विच प्ले डज अ कैरेक्टर म्यूज दैट बीइंग ग्रेट इज ग्रेटली टू फाइंड क्वेरल इन अ स्ट्रॉ व्हेन ऑनर इज एट द स्टेक। किस प्ले में एक कैरेक्टर विचार करता है कि महान होने का अर्थ है जब सम्मान यानी कि जब रिस्पेक्ट दाव पर हो तो भी एक तिनके में भी झगड़ा ढूंढ लेना है? तो किस प्ले में है एक कैरेक्टर जो कि विचार करता है? राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? हैमलेट। ठीक है, किस प्ले में है? हैमलेट में है। ये ध्यान रखना है, ये लाइन हैमलेट में है। हैमलेट अपने सोलिलोकी में सोचता है कि सच्ची महानता छोटे रीज़न के लिए भी लड़ने में है यदि सम्मान दाव पर लगा हो। जब वो देखता है कि खैर चलिए। हु ऑब्जर्व्स व्हेन शाहरुख कम्स विद दे कम नॉट सिंगल स्पाइस बट इन बटालियंस। इन लाइन का मतलब यही हुआ कि इन लाइनों का मतलब यही हुआ कि जैसे कि वो देखता है ना प्रिंस ऑफ नॉर्वे को, वो छोटी सी ज़मीन के लिए लोग लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो ये सोचता है एक छोटी सी ज़मीन के लिए वो लोग लड़ रहे हैं तो मेरे तो फादर की डेथ हुई है, मैं क्यों नहीं बदला ले पा रहा हूँ? मेरे पास तो है अच्छा खासा रीज़न है। हु ऑब्जर्व व्हेन शाहरुख कम दे कम नॉट सिंगल स्पाइस बट इन बटालियंस। ये कौन कहता है? तो ये भी हैमलेट की लाइन है और क्लॉडियस कहता है। ठीक है, जब दुख आते तो अकेले जासूसों की तरह नहीं आते बल्कि पूरी बटालियन में आते हैं। लाइन है एंड वेयर द ऑफेंस इज लेट द ग्रेट एक्स फॉल इज फ्रॉम विच प्ले। ये किस प्ले की लाइन है? जहाँ अपराध हो वहाँ बड़ी कुल्हाड़ी को गिरने दो। तो ये भी लाइनें ना, ये लाइनें हैमलेट में क्लॉडियस द्वारा बोली जाती है। ठीक है, ये लाइन आपकी किस प्ले में है? हैमलेट में है और ये लाइनें आई थिंक क्लॉडियस द्वारा बोली जाती है ये लाइनें। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। हु रिफ्लेक्ट ऑन मोर्टैलिटी विद द वर्ड्स इम्पीरियस सीजर डेड एंड टर्न टू क्ले माइट स्टॉप अ होल टू कीप द विंड अवे। ये कौन कहता है? कौन इन शब्दों पर मतलब कौन इन शब्दों के साथ डेथ पर विचार करता है? इम्पीरियस सीजर डेड एंड टर्न टू क्ले माइट स्टॉप टू होल टू कीप द विंड अवे। शक्तिशाली सीजर मरकर और मिट्टी में बदलकर हवा को दूर रखने के लिए एक छेद को बंद कर सकता है। तो ये एक काफ़ी फिलोसोफर थॉट है जो हैमलेट में हैमलेट ही बोलता है। यहाँ पे वो सीजर को याद करता है, तो याद में ध्यान रखना। ठीक है, जहाँ वो कब्रिस्तान में महान लोगों की नश्वरता पर विचार करता है कि सीजर महान सीजर भी मर सकता है। इन विच प्ले डज अ कैरेक्टर डिक्लेयर। तो किस प्ले में एक कैरेक्टर ये डिक्लेयर करता है आई एम मोर एन एंटिक रोमन देन अ डेन। तो ये किस प्ले में करता है कि मैं एक डेन यानी कि डेनमार्क का निवासी से अधिक मैं एक प्राचीन रोमन हूँ। तो ये हैमलेट में होरेशियो द्वारा बोली जाती है लाइनें। खैर यहाँ पे प्ले पूछा है तो हम हैमलेट पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट पे आएंगे हु स्पीक द फेमस लास्ट वर्ड। ये अंतिम शब्द कौन बोलता है? द रेस्ट इज साइलेंस। अच्छा, यहाँ पे मैंने सब बता दिया है, इसी में बता दिया कि ये लास्ट वर्ड है कि पैराडॉक्सिकल लाइन है, कौन सा लाइन है। ठीक है, तो ही स्पीक द फेमस लास्ट वर्ड, ये लास्ट वर्ड कौन बोलता है? तो हैमलेट में हैमलेट बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। हु गिव्स द फाइनल ऑर्डर टू बियर हैमलेट लाइक अ सोल्जर टू द स्टेज। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन ये लास्ट आदेश देता है कि बियर हैमलेट लाइक अ सोल्जर टू द स्टेज। हैमलेट को एक सैनिक की तरह स्टेज पर ले जाओ। ये लास्ट आदेश कौन देता है? तो लास्ट में ये प्रिंस मतलब नॉर्वे का राजकुमार 14 ब्रास, प्रिंस ऑफ नॉर्वे यानी कि 14 ब्रास कहता है। ठीक है, ये 14 ब्रास कहता है जब हैमलेट की डेथ हो जाती है तो उसको कहता है कि एक शाही हैमलेट को एक शाही सम्मान देना चाहता है, इसलिए कहता है एक सैनिक की तरह उसको स्टेज पर ले जाओ। तो ये ध्यान रखना है, ये हैमलेट की ही लाइन है। 14 ब्रास कहता है प्रिंस ऑफ नॉर्वे। फ्रॉम विच प्ले इज द लाइन आई हैड रादर बीन अ किटन एंड क्राई म्यू देन वन ऑफ द दीज सेम मीटर बैलेट मॉन्गर्स। तो कि ये जो लाइनें हैं ना ये किस प्ले से हैं हमें बताना है। ये जो लाइनें हैं ना ये किस प्ले से हैं? अच्छा, प्ले ही पूछा ना, ये किस प्ले से हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? हेनरी फोर्थ पार्ट 1 से है। ये भी हमने पढ़ा था, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 से है और ये लाइनें ना हॉटस्पॉट द्वारा बोली जाती है। नेक्स्ट पे आएंगे हु एक्सक्लेम डूम्स डे इज़ नियर डाई ऑल डाई मेयरली। तो ये कौन कहता है? कौन चिल्लाता है? डूम्स डे इज़ नियर डाई ऑल डाई मेयरली, मतलब प्रलय का दिन नज़दीक है, प्रलय आने वाला है, सब मरो खुशी से मरो। तो ये भी लाइनें हॉटस्पॉट द्वारा अपनी सेना को लड़ाई के लिए प्रेरित करने के लिए कहता है। तो ये भी लाइनें ये कौन कहता है? तो ये लाइनें हेनरी फोर्थ पार्ट 1 की ही लाइनें हैं और स्पोकन बाय हॉटस्पॉट। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। द असर्शन ग्रेटनेस नोज इटसेल्फ इज फ्रॉम विच प्ले। तो ये किस प्ले की लाइनें हैं हमें बताना है। ये जो स्टेटमेंट है ग्रेटनेस नोज इटसेल्फ ये किस प्ले से है?
तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 की लाइनें हैं ये भी, तो ये भी ध्यान रखना है। ये हेनरी, ये भी हॉटस्पर नाम का कैरेक्टर ही बोलता है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु जोक्स रिबेलियन ले इन हिज वे एंड ही फाउंड इट। तो ये कौन मजाक करता है, रिबेलियन ले इन हिज वे एंड ही फाउंड इट, यानी कि विद्रोह उसके रास्ते में पड़ा है और वो उसे मिल गया। तो ये कौन कहता है, कौन मजाक करता है? राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फाल्स्टाफ। हेनरी फोर्थ पार्ट 1 की लाइन है ये भी, और फाल्स्टाफ कहता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, फ्रॉम विच प्ले इज द स्टार्क रिमाइंडर दाउ ओवेस्ट गॉड आर डेथ। ये किस प्ले की लाइन है? ठीक है, ये बताना है। फ्रॉम विच प्ले इज द स्टार्क रिमाइंडर, कौन ये कौन ये स्टार्क रिमाइंडर बोलता है, किस प्ले में है? दाउ ओवेस्ट गॉड आर डेथ। तो ये भी लाइनें हेनरी फोर्थ पार्ट 1 की लाइनें हैं। ठीक है, और कहता कौन है, जहाँ हेनरी जो प्रिंस हेनरी फाल्स्टाफ को युद्ध में अपनी जिम्मेदारी को याद दिलाता है। ठीक है, ये डायलॉग है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु सिनिकली डिकंस्ट्रक्ट ऑनर आस्किंग व्हाट इज द ऑनर, अ वर्ड हु हैथ इट ही दैट डाइड ओ वेडनेसडे। तो ये कौन कहता है ऑनर के बारे में, कौन ऑनर की निंदा करते हुए पूछता है व्हाट इज ऑनर, सम्मान क्या है। तो ये लाइनें आपकी हेनरी फोर्थ पार्ट 1 की लाइनें हैं, लेकिन ऑनर के बारे में क्वेश्चन करता है कौन है, तो फाल्स्टाफ कहता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, द लाइन है टू स्टार्स कीप नॉट देयर मोशन इन वन स्पेयर इज फ्रॉम विच प्ले। ये किस प्ले की लाइन है? टू स्टार्स कीप नॉट देयर मोशन इन वन स्पेयर, ये किस प्ले से लाइनें हैं? तो भी ध्यान रखना है, ये किस प्ले की लाइन है? हेनरी फोर्थ पार्ट 1 की लाइनें हैं। ठीक है, ये लाइनें आपके हेनरी फोर्थ पार्ट 1 से, जहाँ राजकुमार हेनरी ये बात तब कहता है जब वो हॉटस्पर का सामना करता है। ठीक है, विच प्ले ओपन्स विद द प्रोलॉग डिस्क्राइबिंग र्यूमर एज अ पाइप दैट द वेवरिंग मल्टीट्यूड कैन प्ले अपॉन। तो कौन सा प्ले है जो एक प्रोलॉग के साथ शुरू होता है, जो र्यूमर को एक ऐसी पाइप के रूप में डिस्क्राइब करता है जिससे अस्थिर भीड़ बजा सकती है। तो र्यूमर भी है उसमें, एक प्रोलॉग के साथ ये प्ले शुरू होता है। कौन सा प्ले है ये हमें बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेनरी फोर्थ पार्ट 2। हेनरी फोर्थ पार्ट 2 की लाइनें हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। आई थिंक ये जो अफवाह को एक कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट, यहाँ पे जो र्यूमर है ना, र्यूमर को एज ए कैरेक्टर प्रेजेंट किया गया है इस प्ले में। हु अटर्स द फेमस लाइन, ये फेमस लाइन कौन बोलता है? अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन, यानी कि क्राउन पहनने वाला सिर हमेशा चिंता से रहता है। तो ये भी लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं, ये लाइनें कहता कौन है? तो ये लाइनें आपकी ध्यान रखना है, हेनरी फोर्थ में ही आता है, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में ही आता है। और ये लाइनें कहता कौन है? तो किंग हेनरी फोर्थ ही कहते हैं। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा, किंग हेनरी फोर्थ कहते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, द आइडिया दैट देयर इज़ अ हिस्ट्री इन ऑल मेंस लाइफ्स कम्स फ्रॉम विच प्ले। यहाँ पे भी बताना है हमें, आइडिया है देयर इज़ अ हिस्ट्री इन ऑल मेंस लाइफ्स कम्स फ्रॉम विच प्ले। तो ये जो विचार है देयर इज़ अ हिस्ट्री इन ऑल मेंस लाइफ, ये किस प्ले से आता है? तो ये भी लाइनें आपकी हेनरी फोर्थ पार्ट 2 से आती है लाइनें। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु वॉइसेस द फेटालिस्टिक व्यू, अ मैन कैन डाई बट वंस वी ओ गॉड आर डेथ। तो ये जो एक फेटालिस्टिक व्यू, एक भाग्यवादी दृष्टिकोण कौन बताता है, कौन व्यक्त करता है? अ मैन कैन डाई बट वंस वी ओ गॉड आर डेथ। एक आदमी केवल एक बार मर सकता है, हम पर भगवान की एक मृत्यु का कर्ज है, एक डेथ का कर्ज है। तो ये लाइनें कहता कौन है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फीबल कहता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, फीबल। इन विच प्ले डज अ फादर टेल हिज सन दाई विश वॉज फादर हैरी टू दैट थॉट। तो किस प्ले में एक पिता अपने बेटे से कहता है दाई विश वॉज फादर हैरी टू द थॉट, तुम्हारी इच्छा हैरी उस विचार की जनक है। तो ये किस प्ले में है? तो हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में ही है, जहाँ राजा हेनरी अपने बेटे राजकुमार हैरी से कहते हैं। ठीक है, तो ये हेनरी फोर्थ पार्ट 2 की ही लाइनें हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच प्लेज एपिलॉग सजेस्ट अ फेमस कैरेक्टर शैल डाई ऑफ स्वीट अनलेस ऑलरेडी बी किल्ड विद योर हार्ड ओपिनियंस। तो यहाँ पे हमें बताना है कि किस प्ले का एपिलॉग ये बताता है कि एक फेमस कैरेक्टर पसीने से मर जाएगा जब तक कि वो पहले से ही अपनी कठोर राय से ना मारा गया हो। ठीक है, तो ये किस प्ले का एपिलॉग से ये बताता है? कौन सा प्ले है जो ये एपिलॉग बताता है? काफ़ी ये सेल डाई ऑफ स्वीट, मतलब स्वेट, वो अपने पसीने से ही मर जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 की लाइनें हैं और अबाउट आई थिंक फाल्स्टाफ के बारे में हैं। ठीक है, ये लाइनें फाल्स्टाफ के कैरेक्टर के बारे में हैं।
जहाँ मतलब ये ऑडियंस में फाल्स्टाफ के बारे में अच्छी राय रखने का अनुरोध करती है। विच प्लेस बिगिन्स विद द प्रोलॉग आस्किंग, तो कौन सा प्ले इस प्रोलॉग के साथ शुरू होता है? ओ फॉर अ म्यूज ऑफ फायर दैट वुड असेंड द ब्राइटेस्ट हेवन ऑफ द इन्वेंशन, तो कौन सा प्ले है जो इस प्रोलॉग के साथ शुरू होता है? तो ये भी राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर आपका हेनरी फिफ्थ हो जाएगा। ये याद रखना, हाँ, ये इसी लाइन से, इसी प्रोलॉग से ये प्ले शुरू होता है, ओ फॉर द म्यूज ऑफ फायर। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। हु इज़ बीइंग डिस्क्राइब विद द लाइन ही इज़ इन आर्थर बॉजम इफ़ एवर मैन वेंट टू आर्थर्स बॉजम, तो ये लाइनें जो आपकी हैं ना, ये लाइनें किसके बारे में कही गई हैं ये बताना है। तो ये लाइनें आपकी याद रखना है, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 की ही लाइनें हैं और कही गई है फाल्स्टाफ के बारे में। ठीक है, वो आर्थर की गोद में है, फाल्स्टाफ के बारे में बोला गया। ही हु इज़ डिस्क्राइब्ड आफ्टर हिज डेथ, किसकी डेथ के बाद ये डिस्क्राइब किया गया है? हिज नोज वॉज एज शार्प एज पेन एंड अ बेबल्ड ऑफ ग्रीन फील्ड्स, तो किसकी डेथ के बारे में, किसकी डेथ के बाद ये डिस्क्राइब किया गया है? ठीक है, तो हॉटस्पॉर, मर्किशियो, फाल्स्टाफ, पॉलिनियस, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाल्स्टाफ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, फाल्स्टाफ मतलब उसकी नाक कलम की तरह तेज थी और हरे भरे खेतों में बड़बड़ा रहा था। और ये जानते हो कौन कहता है? आई थिंक ये लाइनें ना फाल्स्टाफ के बारे में है, फाल्स्टाफ के डेथ के बारे में, जिसे मिस्टर स्क्विकली द्वारा सुनाया जाता है। इन विच प्ले डज अ किंग आर्ग्यू एवरी सब्जेक्ट ड्यूटी इज द किंग्स बट एवरी सब्जेक्ट सोल इन हिज ओन, किस प्ले में एक राजा तर्क देता है, एक राजा आर्ग्यू करता है कि एवरी सब्जेक्ट इज ड्यूटी इज अ किंग, मतलब किस प्ले में हर प्रजा का कर्तव्य राजा का है और हर प्रजा का आत्मा उसकी अपनी है। तो ये भी लाइनें आपकी हेनरी फिफ्थ में आती हैं। ठीक है, ये भी लाइनें आपकी हेनरी फिफ्थ में आती हैं, जहाँ हेनरी फिफ्थ डिस्गाइज होकर अपने सैनिकों से बात कर रहा होता है, ये बात बोलता है। हु डिलीवर द राउजिंग सेंट क्रिस्पिन्स डेज स्पीच इंक्लूडिंग द लाइन द फीवर मैन द ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ ऑनर, तो सेंट क्रिस्पिन डे का जोशीला भाषण कौन देता है जिसमें ये लाइनें आपकी शामिल हैं? जितने कम आदमी सम्मान उतना बड़ा। ठीक है, तो ये आपकी ये जो सेंट क्रिस्पिन डे स्पीच किस प्ले में आता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेनरी फिफ्थ की लाइन है, जहाँ ये जो लाइनें हैं ना, ये फेमस जो स्पीच है ना, ये हेनरी फिफ्थ द्वारा ही बोला जाता है एज इन कोर्ट की लड़ाई में। पहले अपनी छोटी सेना को वो प्रेरित करने के लिए बात बोलते हैं। फ्रॉम विच प्ले इज द कपलेट सी इज़ ब्यूटिफुल एंड देयर फॉर टू बी वुव्ड सी इज़ अ वुमेन देयर फॉर टू बी वन, ये भी मैंने बताया था। ठीक है, इसी टाइप का एक और लाइन था जो आपके उसमें आता है, टाइटस एंडोनिकस में आता है। ठीक है, लवन्या द्वारा जो डेमेट्रियस द्वारा जो बोला जाता है वो मैंने बताया था। सेम इसी तरह है वो भी लाइनें। खैर, यहाँ बताना है ये किस प्ले की लाइनें हैं, ये किस प्ले का कपलेट है। ठीक है, ये जो कपलेट है ये किस प्ले से है? राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट हो जाएगा। हेनरी 6 पार्ट 1 की लाइनें हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, हेनरी 6 पार्ट 1 की लाइनें हैं, जहाँ सफोक नाम का कैरेक्टर ये बात बोलता है। ठीक है, ये बात बोलता है ड्यूक मार्गरेट ऑफ अंजू को जीतने की अपनी योजना बना रहा है। हु मेक्स द इनफेमस सजेशन द फर्स्ट थिंग वी डू लेट्स किल ऑल द लॉयर, ये भी आपके हेनरी 6 पार्ट 1 की लाइनें हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। ठीक है, पहला काम जो हम करते हैं, चलो सभी वकीलों को मार डालेंगे, तो ये लाइनें ना डिक द बूचर कहता है ये लाइनें। ठीक है, और ये लाइनें कहता कौन है? डिक द बूचर, हेनरी 6 पार्ट 1 की ही लाइनें हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, ये आपने याद रखना है, डिक द बूचर। द इंसल्ट ओ टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ वुमेन्स हाइड अपीयर्स इन विच प्ले, तो ये किस प्ले की लाइन है? ओ टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ वुमेन्स हाइड अपीयर्स इन विच प्ले, तो यहीं से लाइनें उन्होंने उठाया था, रॉबर्ट ग्रीन ने उठाया था, ये भी मैंने बताया था। ओ टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड, वो किसका है? रॉबर्ट ग्रीन का है, जो रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को कहा था, ग्रोट्सवर्थ ऑफ विट में शेक्सपियर की आलोचना की थी, और वही लाइनें इन्होंने अपने प्ले में लिया है। खैर, तो ये किस प्ले की लाइनें हैं? ओ टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन विमेंस हाइड, ये बताना है किस प्ले में आता है। ये एक इंसल्ट है, एक अपमान है ये लाइनें। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेनरी 6 पार्ट 3 में ये लाइनें आती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे। हु स्टेट सस्पिशन ऑलवेज हॉन्ट्स द गिल्टी माइंड, कौन कहता है ये लाइनें? कौन कहता है सस्पिशंस ऑलवेज हॉन्ट द गिल्टी माइंड, संदेह हमेशा दोषी मन को परेशान करता है। तो ये लाइनें भी आपकी ग्लॉसेस्टर, जो बाद में रिचर्ड III बना। ठीक है, ये ग्लॉसेस्टर कहता है, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। फ्रॉम विच प्ले इज द वार्निंग हीट नॉट अ फर्नेस फॉर योर फोर्स सो हॉट दैट इट टू सिंस योर सेल्फ, तो ये जो प्ले है ना, ये जो प्ले है ये किस चेतावनी से है, मतलब सॉरी, ये जो वार्निंग है ये किस प्ले से है? अपने दुश्मन के लिए भट्टी इतनी गर्म ना करो कि वो आपको ही सुलझा दे, अरे सॉरी झुलसा दे।
तो ये जो लाइनें हैं ना, अब ये जो लाइनें हैं ना, ये हेनरी VIII की लाइनें हैं, ध्यान रखना है, हेनरी VIII की लाइनें हैं, ठीक है। आई थिंक ये सलाह हेनरी VIII में दी गई है, जिसका मतलब है दूसरों के लिए विनाश की योजना बनाते कहीं आप खुद ना गिर जाओ। ऐसा होता नहीं है दूसरों के लिए गड्ढा खोदना, कहीं गड्ढे में हम ही ना गिर जाए। Who upon his downfall is compared to Lucifer and when he falls like Lucifer, never to be hope again। तो किसके पतन की तुलना लूसीफर से की गई है, किसके डिक्लाइन की तुलना लूसीफर से की गई है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लूसीफर का नाम लिया। लूसीफर कौन था? पैराडाइज लॉस्ट का शैतान। जब वो हेवन में था तो लूसीफर था, तो उसकी तुलना किसके डाउनफॉल से की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है, कार्डिनल वोल्से, इनकी तुलना की गई है, ठीक है, कार्डिनल वोल्से, ओके। कार्डिनल वोल्सी के लिए की गई है, जब वो राजा हेनरी VIII के दरबार में अपनी शक्ति और पद खो देता है। द एडवाइस लव दाई सेल्फ लास्ट चेरिश दोज हार्ट्स दैट हेट दी इज फ्रॉम विच प्ले। ये किस प्ले में आती है? स्वयं के अंत में प्यार करो, उन दिलों के संजोग को रखो जो तुमसे घृणा करते हैं। तो ये किस प्ले के आता है? ये एक सलाह है, एक एडवाइस है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेनरी VIII की लाइनें हैं ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है, हेनरी VIII की लाइनें हैं। और ये सलाह ना हेनरी VIII में कार्डिनल वुल्सी ही देता है अपने पतन को, जब उसका डिक्लाइन हो जाता है, डाउनफॉल हो जाता है ना, उसके बाद ये लाइनें वो बड़ी ही ईमानदारी के साथ समझाता है। नेक्स्ट, दूसरों को समझाता है कि दूसरा ऐसा ना कर पाए कि वो भी अपना पद, अपना सम्मान खो दे। हु सेज मेंस एविल मैनर्स लिव इन ब्रास दियर वर्चू वी वर्चू इन वाटर। तो ये बात कौन कहता है कि ह्यूमन के बुरे कर्म पीतल में अंकित होते हैं, ठीक है, और उसके जो क्वालिटी है वो हम पानी में लिखते हैं। यानी कि ह्यूमन के जो बुरे हैं वो पीतल में, पीतल जो बर्तन होता है ना, जैसे कोई चीज़ पीतल के बर्तन में लिख दो तो हमेशा के लिए हो जाता है, वैसे मनुष्य का जो बुरा काम है वो भी पीतल के बर्तन की तरह ही होता है, हमेशा वो उजागर रहेगा, दिखेगा। और कोई अच्छा काम अगर है तो पानी में, जैसे पानी में कोई चीज़ हम लिख देते हैं तुरंत गायब हो जाता है, उसी तरह अच्छा काम भी है, यहाँ पे कंपैरिजन की गई है। उसी तरह इंसान का जो अच्छा गुण है वो भी दिखाई नहीं देता, वो गायब हो जाता है। तो ये भी लाइनें ये कौन कहता है? तो कार्डिनल वुल्सी ही कहता है हेनरी VIII में, ठीक है। वही कह रहे हैं कि लोगों की बुराइयों को याद रखा जाता है, जबकि उसकी अच्छाइयों को आसानी से भुला दिया जाता है। नेक्स्ट पे आएंगे, कितना भी वो मैं समझा ही देती हूँ ना। फ्रॉम विच प्ले इज द ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे बताना है ये जो ऑब्जर्वेशन है ये किस प्ले से है। बट व्हेन आई टेल हिम ही हेट्स फ्लैटर्स ही सेज ही डज बीइंग देन मोस्ट फ्लैटर्ड। ठीक है, काफ़ी तेज़ी से चल रही हूँ मैं क्योंकि मुझे पूरा करना है और कम समय में करना है। चलिए, इसलिए मैंने लाइव नहीं लिया इसको। फ्रॉम विच प्ले इज द ऑब्जर्वेशन, क्योंकि टाइम की बड़ी कमी है ना, आपका भी मेरा भी, तो इस वजह से मैंने इसको लाइव नहीं लिया। मैंने सोचा कि इसको अगर मैं उसमें कराऊंगी ना रिकॉर्डेड तो जल्दी करा ले जाऊँगी, और फिर पढ़ाया तो है ही है, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। फ्रॉम विच प्ले इज ऑब्जर्वेशन, तो ये किस प्ले का ऑब्जर्वेशन है? तो यानी कि व्हेन बिगर्स डाई देयर आर नो कॉमेट सीन, जब भिखारी मरते हैं तो कोई कॉमेट सीन नहीं देखा जाता, कोई धूमकेतु नहीं देखा जाता। दे हैवेंस हैव देमसेल्फ ब्लेस फोर्थ द डेथ ऑफ प्रिंसेस, और जब खुद स्वर्ग स्वयं राजकुमारों की डेथ की घोषणा करता है। तो ये जो लाइनें हैं ना, ये लाइनें आपकी जूलियस सीजर की लाइनें हैं, और ये लाइनें कहता कौन है? कैलिफोर्निया कहती है। ये वार्निंग देती है कैलिफोर्निया अपने पति जूलियस सीजर को कि उसे बुरे शकुनों के कारण घर पर रहने के लिए मनाती है कि मुझे थोड़े से बुरा अपशगुन लग रहा है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु वॉन्स हर हस्बैंड, कौन अपने हस्बैंड को वॉर्न करता है? व्हेन बेगर्स डाई देयर। अच्छा, यहाँ पे क्या है? अच्छा हाँ, यहाँ पे पूछा गया है, एक मिनट, सॉरी। खैर, ये जूलियस सीजर की ही लाइनें हैं। फ्रॉम विच प्ले द ऑब्जर्वेशन, ये किस प्ले का ऑब्जर्वेशन है कि बट व्हेन आई टेल हिम ही हेट्स फ्लैटर हु सेज ही डज बीइंग मोस्ट फ्लैटर्ड। तो ये जूलियस सीजर की ही लाइन है, ठीक है। लेकिन जब मैं उसे बताता हूँ कि वह चापलूसों से नफरत करता, तो वो कहता है कि वो करता है, जबकि उस समय उसकी सबसे ज़्यादा चापलूसी हो रही हो। तो ये जो जूलियस सीजर में ब्रूटस द्वारा सीजर के बारे में किया गया है, ये ब्रूटस बोलता है, जूलियस सीजर में ही लाइनें हैं। खैर, यहाँ पे प्ले ही पूछा था लेकिन ब्रूटस बोलता है, और यहाँ पे ये लाइनें हैं जो मैंने भी समझा दिया है, ठीक है। हु वॉन्ट्स हर हस्बैंड, कौन अपने पति को चेतावनी देता है कि व्हेन बेगर्स डाई देयर आर नो कॉमेट सीन, जब भिखारी मरते तो कोई कॉमेट सीन नहीं होता। हेवेंस देमसेल्फ ब्लेस फॉर द डेथ ऑफ प्रिंसेस। तो ये कैलिफोर्निया कहती है, अपने हस्बैंड को चेतावनी दे रही है कि मत जाओ बाहर, मुझे अच्छे से क्या बोलते हैं, अपशगुन लग रहा है, ठीक है। इन विच प्ले डज अ लीडर क्लेम, तो किस प्ले में एक लीडर क्लेम करता है कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर दियर डेथ, द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। तो जब ये बात बोलती है ना कैलिफोर्निया, यहाँ पे अपने हस्बैंड सीजर को समझाती है कि मत जाओ बाहर, इस तरह होता है, तो इसके बाद सीजर ये बात बोलता है, ठीक है। कहता है कावर्ड डाई मेनी टाइम बिफोर दियर डेथ,
ठीक है, यानी कि कायर अपनी डेथ से पहले कई बार मरते हैं। दी वायलेंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, लेकिन बहादुर एक बार सिर्फ डेथ का स्वाद चखते हैं। तो ये फेमस जूलियस सीजर में सीजर द्वारा ही बोला जाता है, ठीक है, जूलियस सीजर में सीजर के द्वारा ही बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु प्रोक्लेम्स है बट आई एम कॉन्स्टेंट एज द नॉर्थन स्टार। तो ये कौन घोषणा करता है, बट आई एम कॉन्स्टेंट एज द नॉर्थन स्टार। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, सीजर कहता है। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे, ये भी आपकी जूलियस सीजर की ही लाइन है, एकदम सीक्वेंस से हम चल रहे हैं। द लाइन है एम्बिशन इज डेट इज पेड इज अटर्ड इन विच प्ले, ठीक है। द लाइन है एम्बिशन इज डेट इज पेड इज अटर्ड इन विच प्ले, किस प्ले की ये लाइनें हैं, किस प्ले में बोली गई हैं कि जो एम्बिशन का कर्ज चुका दिया जाता है। तो ये जूलियस सीजर में सीजर के हत्या के बाद ब्रूटस द्वारा ये लाइनें बोली जाती हैं, ठीक है। ये लाइनें जूलियस सीजर में है और स्पोकन बाय ब्रूटस, किसके द्वारा बोली जाती है, ब्रूटस के द्वारा बोली जाती है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु जस्टिफाइज एन असैसिनेशन बाय सेइंग एज ही वाज वैलिएंट आई ऑनर हिम बट एज ही वाज एम्बिशियस आई स्ले हिम। तो कौन ये कहकर हत्या को सही ठुकराता है, सही ठहराता है, मतलब ये बात कहकर कौन कहता है कि हाँ जो सीजर की हत्या हुई है वो सही हुई है, चूँकि वह वीर था। एज ही वॉज वैलियंट, चूँकि वह वीर था। आई ऑनर हिम, मैं उसका सम्मान करता हूँ। बट एज ही वॉज एम्बिशियस, चूँकि वो एम्बिशियस भी था। आई स्ले हिम, मैंने उसे मार डाला। कौन ये बात, तो ये बात भी ब्रूटस ही कहता है। कौन कहता है, ब्रूटस ही कहता है ये बात जूलियस सीजर में। और ये मार देते हैं ना सीजर को, तो वो उस हत्या को ना सही ठहरा रहा है कि हाँ मैंने क्यों मारा, क्योंकि वो एम्बिशियस था, नेशन के लिए अच्छा नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, फ्रॉम विच प्ले डज द लाइन टीयर हिम फॉर हिज बैड वर्ड्स टीयर हिम फॉर द हिज बैड वर्ड्स कम। ये किस प्ले की लाइनें हैं, ठीक है। ये लाइनें जो आती हैं ये किस प्ले में आती हैं कि उसे उसकी बुरी कविताओं के लिए फाड़ दो, उसे उसकी बुरी कविताओं के लिए फाड़ दो, मार दो। तो ये लाइनें भी जूलियस सीजर में ही आती हैं, ठीक है। लाइनें जब किसको मारा जाता है, ये लाइनें जूलियस सीजर में आती है जब गुस्साई जो मॉब रहती है, जो गुस्साई भीड़ गलती से पोएट सिन्ना को षड्यंत्रकारी सिन्ना समझकर उस पर हमला कर देते हैं। तो उनको लगता है कि ये षड्यंत्रकारी यानी कि जो कॉन्सिप्रेटर है सिन्ना, वो समझकर उसको मारने लग जाते हैं, लेकिन वो पोएट सिन्ना रहता है। लेकिन जब पता चलता है कि वो पोएट सिन्ना है तो फिर और मारते हैं कि चलो इसको भी मार दो, क्योंकि ये बहुत बुरा वर्ड्स लिखता है, बहुत बुरी पोइट्री बोलता है, लिखता है। हु एक्सक्लेम ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी एट द स्पिरिट वॉक्स एब्रोड। ये बात कौन चिल्लाता है, ओ जूलियस सीजर तुम तो अभी भी शक्तिशाली, तुम्हारी आत्मा घूम रही है। तो ये लाइन भी ब्रूटस द्वारा फिलिप्पी की लड़ाई के दौरान किया गया है, जब वो फील करता है कि सीजर का डेथ भी उसका प्रभाव सिविल वार के कारण बन गया है। तो ब्रूटस ये बात कहता है, जूलियस सीजर की लाइन है, ब्रूटस ये बात कहता है, ठीक है, ध्यान रखना है। हु मॉडेस्टी टेल्स अ क्राउड आई हैव नीदर विट नॉर वर्ड्स नॉर वर्थ आई ओनली स्पीक राइट ऑन। तो ये लाइन कौन कहता है, ठीक है। हु मॉडेस्टी टेल्स अ क्राउड आई हैव नीदर विट नॉर वर्ड्स नॉर वर्थ आई ओनली स्पीक राइट वन, मतलब कौन विनम्रता से भीड़ से कहता है। तो ये लाइनें भी आपके जूलियस सीजर की लाइनें हैं। और एंटनी कहता है ये लाइनें, मेरे पास ना तो बुद्धि है, ना शब्द है, ना ही योग्यता, मैं केवल सीधे सीधे बोलता हूँ, ठीक है। तो ये लाइनें कौन कहता है, एंटनी कहता है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, इन विच प्ले इज द लाइफ डिस्क्राइब अ टीडियस एज अ ट्वाइस टोल्ड टेल वैक्सिंग द डल ईयर ऑफ अ ड्राउजी मैन। तो किस प्ले की लाइन है, किस प्ले में जीवन को ना एक टीडियस एज अ ट्वाइस टोल्ड टेल वैक्सिंग द डल ईयर ऑफ द ड्राउजी मैन के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। मतलब एक दो बार सुनाई गई कहानी की तरह उबाऊ, जो एक बोर होते हुए आदमी के सुस्त कान को परेशान करती है। तो ये जो लाइनें हैं ना, ये लाइनें किस प्ले में है, किंग जॉन, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु सेज हेवन टेक माई सोल एंड इंग्लैंड कीप माई बोन्स। कौन कहता है स्वर्ग मेरी आत्मा को ले ले और इंग्लैंड मेरी हड्डियों को रखे। तो ये बात कौन कहता है, तो ये बात आर्थर कहता है। कौन कहता है, आर्थर। किंग जॉन का ही कैरेक्टर है आर्थर, तो आर्थर ये बात कहता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, तो ये बात कौन कहता है, आर्थर कहता है। नेक्स्ट पे आएंगे, मतलब अपनी डेथ से ठीक पहले ये बात कहता है। किंग जॉन में ही लाइनें हैं वो, ये किंग जॉन की ही लाइनें हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, फ्रॉम विच प्ले इज द फेमस लाइन नथिंग विल कम ऑफ नथिंग स्पीक अगेन। तो ये किस प्ले की लाइन है, कुछ नहीं से कुछ नहीं निकलेगा फिर से बोलो। तो ये जो लाइनें हैं ये किंग लियर में किंग लियर ही बोलता है, ठीक है। किंग लियर में किंग लियर बोलता है, जहाँ वो अपनी बेटी कॉर्डिलियस कहता है कि जब वो अपने प्यार को बढ़ा चढ़ा कर डिस्क्राइब करे, जब वो अपने प्यार को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलती है, इनकार कर देती है, तब वहाँ पे कहता है नथिंग विल कम ऑफ नथिंग स्पीक अगेन। नेक्स्ट पे आएंगे, हु गिव्स द वार्निंग, ठीक है।
तो यहाँ पे बताना है मतलब ये वार्निंग कौन देता है, डू नॉट कम बिटवीन द ड्रैगन एंड हिज रैथ, कुछ मतलब यहाँ पे ये ड्रैगन और उसके क्रोध के बीच में मत आओ। तो ये लाइनें कौन कहता है, तो ये लाइनें भी आपके लियर कहता है। कौन कहता है ये लाइनें, लियर कहता है। और ये कब कहता है, जब वो अपनी बेटी को बैनिश करने वाला रहता है कॉर्डेलिया को, बीच में कौन आ जाता है, केंट, तब केंट को कहता है कि हम मेरे ड्रैगन और रैथ के बीच में तुम मत आना, आने की भी कोशिश मत करना। Which play feature the line in gratitude thou marble hearted friend more hideous when thou showest thee in a child। किस प्ले की ये लाइनें हैं, हेमलेट, किंग लियर, कोरियोलेनस, विंटर्स टेल, ये किस प्ले की लाइनें हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अगेन ये किंग लियर की लाइनें हैं, ठीक है। मैंने एकदम सीक्वेंस से लिया है, जैसे मैंने सीक्वेंस से आपको कोट पढ़ाया है, तो ये भी किंग लियर की ही लाइनें हैं। ये लाइनें किंग लियर में राजा लियर अपनी बेटी गोंडिल के बिहेव से, जब उसको बहुत तकलीफ हो जाती है ना, तब ये बात बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु क्राइज आउट, कौन कहता है, कौन चिल्लाता है, हाउ शार्पर दैन अ शार्पेंट्स टूथ इट इज़ टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड। तो ये बात कौन कहता है, ठीक है। मतलब एक क्या बोल सकते हैं आप उसको, याद ही नहीं आ रहा है, एक थैंकलेस चाइल्ड, इसका हिंदी नहीं याद आ रहा है। एक थैंकलेस चाइल्ड का होना सांप के दांत से भी कितना तेज चुभता है, तो ये भी लियर ही बोलता है। कौन कहता है, लियर में लियर ही चिल्लाता है, ये बात बोलता है। द सेल्फ असेसमेंट आई एम अ मैन मोर सिन अगेंस्ट दैन सिनिंग इज फ्रॉम विच प्ले। तो ये किस प्ले की लाइन है, ये एक सेल्फ असेसमेंट है, जहाँ वो अपने आप को कोसता है कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसके साथ पाप करने से ज़्यादा पाप किया गया है मैंने तो पाप किया ही है, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे साथ पाप हुआ है। यहाँ पे वो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, तो किंग लियर में किंग लियर ही बात कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु सेज, कौन कहता है, ओह दैट वे मैडनेस लाइज लेट मी शन दैट। ये बात कौन कहता है, ओह उस रास्ते पर पागलपन है, मुझे उससे बचना चाहिए। तो ये लाइनें भी आपका कौन कहता है, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लियर कहते हैं, किंग लियर में लियर। द लाइन है, आई एम टाइड टू द स्टेक एंड आई मस्ट स्टैंड द कर्स इज स्पोकन इन विच प्ले। ये किस प्ले की लाइन है, मुझे खंबे से बांध दिया गया और मुझे इतनी पीड़ा से सहना होगा। तो ये लियर में, किंग लियर में ही लाइनें हैं, लेकिन ग्लॉसेस्टर बोलता है, जब ग्लॉसेस्टर की दोनों आंखें निकाल ली जाती हैं, वो निकालते हैं रीगन और उसके हस्बैंड कॉर्नवॉल, who after being blinded says as flies to wanton boys are we to the gods they kill us for their sport। तो अंधा होने के बाद कौन ये बात कहता है कि जैसे शरारती लड़कों के लिए मक्खियाँ होती हैं ना, वैसे ही हम देवताओं के लिए भी होते हैं, वो हमें अपने इंटरटेन के लिए मार देते हैं। तो ये लाइनें भी किंग लियर की लाइनें हैं, ग्लॉसेस्टर कहते हैं लाइन। इन विच प्ले इज इट सेट, किस प्ले में ये कहा गया है, व्हेन वी आर बॉर्न वी क्राई दैट वी आर कम टू दिस ग्रेट स्टेज ऑफ फूल्स। जब हम पैदा होते हैं तो हम रोते हैं कि हम इस मूर्खों के महान स्टेज पर आ गए हैं। तो ये लाइनें किस प्ले में है, तो ये लाइनें आपकी किंग लियर में हैं, और ये फेमस लाइन राजा लियर द्वारा ही बोला जाता है। हु गिव्स स्टोइक एडवाइस, कौन ये स्टोइक एडवाइस देता है, स्टोइक का मतलब धैर्यपूर्वक, धैर्यपूर्ण। men must endure their going hence even as their coming hither ripeness is all। तो readiness is all वो किस में है आपका, मैंने उसमें भी बताया था, readiness is all किस में है आपके हेमलेट में है, ripeness is all किस में है आपका किंग लियर में है, ठीक है। तो मतलब वह बोलो जो हम फील करते हैं ना, कि वो जो हमें कहना चाहिए। तो ये लाइनें ना प्ले की लास्ट लाइनों में से है, किंग लियर के लास्ट में एडगर द्वारा बोली जाती है। लाइनें कौन बोलता है, एडगर बोलता है किंग लियर में, ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द फाइनल विजडम स्पीक वॉट वी फील नॉट वॉट वी ऑट टू से कम्स फ्रॉम विच प्ले। तो ये जो फाइनल टिप्पणी कौन करता है, एक मिनट, मैंने कुछ और ही समझा दिया क्या, जल्दी में। हाँ, ये जो स्टोइक एडवाइस कौन देता है कि मैन मिस्ट, मतलब सही है, मनुष्य को यहाँ से जाना वैसे ही सहना चाहिए जैसे उनका यहाँ आना, मेच्योरिटी ही सब कुछ है। राइपनेस इज ऑल मतलब मेच्योरिटी ही सब कुछ है। तो ये किंग लियर की लाइन है और एडगर बोलता है ये लाइनें, ठीक है। फिर यहाँ पे फाइनल विजडम है, स्पीक व्हाट वी फील, यानी कि वह बोलो जो हम फील करते हैं, ना कि वह जो हमें कहना चाहिए। तो ये लाइनें ना, ये फाइनल विजडम है, कहाँ पे आती हैं, किंग लियर में ये लाइनें आती हैं, और ये भी एडगर ही बोलता है। ये दोनों लाइनें एडगर बोलता है, ठीक है, सेम दोनों लाइनें उसी समय बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु ऑब्जर्व द वर्स्ट इज नॉट सो लॉन्ग एज वी कैन से दिस इज द वर्स्ट। ये कौन टिप्पणी करता है, ठीक है, कि सबसे बुरा तब तक नहीं होता जब तक हम कह सकते हैं कि ये सबसे बुरा है। ये मतलब ये भी आपके किंग लियर की ही लाइन है, बट कहता कौन है, एडगर कहता है। ये सब लास्ट में एडगर कहता है, ठीक है। इन विच प्ले इज इट क्लेम्ड, तो यहाँ पे किस प्ले में ये दावा किया गया है, दिस इज द स्टार्स अबव अस गवर्न आवर कंडीशंस। तो किस प्ले में ये दावा किया गया है, हमें बताना है। ये स्टार्स हैं हमारे ऊपर, स्टार्स जो हमारी सिचुएशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं।
तो ये लाइनें किंग लियर में केंट द्वारा बोली जाती है, ठीक है, जहाँ वो मनुष्य का भाग सितारों द्वारा, ठीक है, आई थिंक ये केंट द्वारा बोली जाती है कि ग्लॉसेस्टर द्वारा बोली जाती है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मुझे हो रहा है। खैर ये किंग लियर की ही लाइनें हैं, इसको मैं क्लियर कर दूंगी कि किसके द्वारा बोला, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गई हूँ, ग्लॉसेस्टर या केंट के द्वारा बोली जाती है, ठीक है। मतलब जिसे हम यहाँ पे वो बोलते हैं कि ये जो तारे हैं, ये जो स्टार्स हैं हमारे ऊपर हैं, वही हमारे परिस्थितियों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, ये किंग लियर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पे आएंगे, हु सेज फ्रॉम वीमेंस आईज दिस डॉक्ट्रिन आई ड्राइव दे आर द ग्राउंड द बुक्स द एकेडमीज। तो कौन ये बात कहता है, ठीक है, कौन ये बात कहता है कि महिलाओं की आंखों में ये सिद्धांत प्राप्त करना वही आधार है, वही बुक्स है, वही एकेडमी है। हाँ ठीक, कौन कहता है, ये बिरोन कहता है ना, ये बिरोन कहता है। और ये आपकी लाइनें ना लव स्लेबर लॉस्ट की लाइनें हैं, ठीक है, मैं लिखना नहीं चाहती, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, लव स्लेबर लॉस्ट की लाइनें हैं। विच प्ले फीचर द लाइन, किस प्ले की लाइन है, दे स्पार्कल स्टिल द राइट प्रोमीथियन फायर दे आर द बुक्स द आर्ट्स एंड द एकेडमीज। ये किस प्ले की लाइनें हैं, ये कौन कहता है, ये आपके बिरोन कहता है, लव स्लेबर लॉस्ट की लाइनें हैं, ठीक है। और ये भी लाइनें, ये किस प्ले की लाइनें हैं, तो ये भी लाइनें आपके लव स्लेबर लॉस्ट की ही लाइनें हैं, ध्यान रखना है, ये भी लाइनें लव स्लेबर लॉस्ट की लाइनें हैं। ये लाइनें ना पिछली लाइनों की तरह ही है, उसी से, और बिरोन ही बोलता है। फ्रॉम विच वर्क इज द लाइन द माइंड ऑफ द मैन माई हॉन्ट एंड द मेन रीजन ऑफ माई सॉन्ग। ये किस प्ले की लाइन है, शेक्सपियर का कंप्लीट होगा आई थिंक यहाँ पे। अब हमें यहाँ से 1 पे पहुँच गए हैं, 97 हमें करना है, जो कि मैंने 56 मिनट में करा दिया है। ये किस प्ले की लाइन है, द माइंड ऑफ मैन माई हॉन्ट एंड द मेन रीजन ऑफ माई सॉन्ग। प्रील्यूड है, प्रीफेस टू एक्सकर्जन, चलो मैं पढ़ूंगी नहीं, आप बताओ किस पे, ये किस प्ले की लाइन है। तो ये जो ना आपने याद रखना है, ये प्रीफेस टू एक्सकर्जन की लाइन है, ठीक है, किसकी लाइन है, प्रीफेस टू एक्सकर्जन, यानी कि एक्सकर्जन का जो प्रीफेस है वहाँ की लाइनें हैं। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, विच पोएम कंटेन्स द लाइन्स। ये किस प्ले की लाइन है, द गुड डाई फर्स्ट एंड दे हुज हार्ट्स आर ड्राई एज समर डस्ट बर्न टू द सॉकेट। ये किस प्ले की लाइनें हैं, ये किस पोएम में ये लाइनें आती हैं। तो अगेन ये लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं, एक्सकर्जन में आती हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, कहाँ पे आती हैं, एक्सकर्जन में आती हैं। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, वेयर डिड वर्ड्सवर्थ राइट। वर्ड्सवर्थ ये कहाँ लिखते हैं, वर्ड्सवर्थ ने कहाँ लिखा है, ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। यानी कि ये वर्ड्सवर्थ ने इसे कहाँ लिखा है, तो ये लाइनें भी आपने ध्यान रखना है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिखा, मतलब इन्होंने, ये प्रील्यूड की ही लाइनें हैं लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बताती है लाइनें। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने ध्यान रखना है, राइट आंसर द प्रील्यूड, ठीक है। कहाँ लिखा है ये पूछा गया ना, कहाँ लिखा गया है, तो द प्रील्यूड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ ने कहाँ लिखा है, तो ये आपके क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वही यहाँ पे डी पे हम नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम प्रील्यूड पे जाएंगे। आई थिंक मुझे लग रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन एज इट अपीयर्ड इन एंथुजियास्टिक, ये भी करेक्ट हो सकता है, दोनों ही करेक्ट हैं। जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है ना, तो ये दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे बता देना है कि प्रील्यूड में इन्होंने लिखा है लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बताया है। फ्रॉम विच पोएम इज द ऑब्जर्वेशन नॉट चॉइस बट हैबिट रूल द अनरिफ्लेक्टिंग हार्ट। तो किस पोएम में ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये किस पोएम की लाइनें हैं, ठीक है, तो किस पोएम की ये लाइनें हैं ये बताना है। तो ग्रैंड डेड बाय दिस अनस्पेयरिंग हरिकेन, ये भी मैंने बताया था, इस पोएम की ये लाइनें हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, इन विच वर्क डज वर्ड्सवर्थ डिक्लेयर। अपने किस वर्क में वर्ड्सवर्थ डिक्लेयर करते हैं, वी मस्ट बी फ्री और डाई हु स्पीक द टंग दैट शेक्सपियर स्पीक, कि हमें जो शेक्सपियर की भाषा बोलते हैं तो स्वतंत्र रहना चाहिए या मर जाना चाहिए। तो ये भी लाइन है आपकी, इट इज़ नॉट टू बी थॉट ऑफ दैट द फ्लड की लाइन है, इसमें इन्होंने शेक्सपियर का भी नाम लिया है, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। सब पढ़ाया है, ये सब पढ़ाया है। आइडेंटिफाई द पोएम दैट कंटेन्स द लाइन्स, ये जो लाइनें हैं ना, ये किस पोएम की है। और ऐसा नहीं है कि मैंने पेड पढ़ाया है, कहीं और पढ़ा के रखा है और आपसे आके क्वेश्चन कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यूट्यूब पे ही पढ़ाया है सबके लिए, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, देख के आके क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पेड में पढ़ा दिया और आके आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करा रही हूँ यूट्यूब पे, ना, कि आपने पढ़ा ही नहीं है, सब पढ़ाया है। आइडेंटिफाई द पोएम दैट कंटेन्स द लाइन नॉट इंग्लैंड डिड आई नो टिल देन व्हाट लव आई बोर टू दी। तो ये किस, मतलब उस पोएम को पहचानना है जिसमें ये लाइनें हैं। इसमें नॉट इंग्लैंड की बात हो रही है, तो लाइन कंपोज्ड, सॉरी, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मेन की लाइन है, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मेन की लाइन है ये,
ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। अगली जो लाइनें हैं, द फ्रेज है दैट बेस्ट पोर्शन ऑफ गुड मैंस लाइफ हिज लिटिल नेमलेस अनरिमेंबर्ड एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड लव कम्स फ्रॉम विच पोयम। तो ये किस पोयम की लाइनें हैं? एक फ्रेज है, या यूँ बोलो किस पोयम की लाइनें हैं ये। तो ये जो लाइनें हैं ना, ये आपकी लाइन कंपोज ऑफ यू माइल्स अबव टिंटन एबे की लाइन है, टिंटन एबे की लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, इन विच पोयम डज द स्पीकर लर्न टू हियर द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। ये किस पोयम की लाइन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये भी लाइनें आपकी लाइन्स टिंटन एबे की लाइनें हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, फ्रॉम वेयर इज़ द कोट। ये कोटेशन कहाँ से है? ऑल द माइटी वर्ल्ड ऑफ आई एंड ईयर बोथ व्हाट दे हैव क्रिएट एंड व्हाट परसीव। ये भी लाइनें कहाँ पे आती हैं आपकी? ठीक है, 109 पे। ये भी लाइनें आपकी टिंटन एबे की है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच पोएम फीचर द लेमेंट एंड मच इट ग्रीव्ड माई हार्ट टू थिंक व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन। ये किस पोएम की लाइन है? किस मतलब ये किस पोएम में? ये विलाप है, एक लेमेंट है, किस पोएम में? सो राइट आंसर लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग की लाइन है ये, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, द फेमस एड्रेस मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर इंग्लैंड हैड नीड ऑफ दी इज द ओपनिंग ऑफ विच पोयम। ये किस पोयम की ओपनिंग लाइन है? तो ध्यान रखना है, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। खैर यहाँ पे ध्यान रखना है, टू मिल्टन की लाइन है। एग्जाम में ये पूछेगा टू मिल्टन, या फिर ये आ जाएगा लंदन 1802 आ जाएगा, ठीक है। और ये तो फर्स्ट लाइन है, ऐसा होता है ना कि पोएम की फर्स्ट लाइन ही उसकी टाइटल कहलाती है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन टू मिल्टन की ये लाइनें हैं और लंदन 1802 दो इसके टाइटल हैं, ध्यान रखना। एग्जाम में हो सकता है ये ना रहे, लाइन ना रहे, तो ये दोनों वर्क के नाम जरूर रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच पोएम कंटेन्स द पैराडॉक्स द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। ये किस पोएम की लाइनें हैं? किस पोएम का ये एक ना पैराडॉक्स है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? माई हार्ट लीप्स अप्स की लाइन है, व्हेन आई बिहोल्ड। ये माई हार्ट लीप्स अप्स के पहला लाइन है ना, पहली लाइन है माई हार्ट लीप्स अप्स, जिन्हें हम द रेनबो कहते हैं। तो रेनबो बोल लो या माई हार्ट लीप्स अप्स की लाइन बोल लो, माई हार्ट लीप्स अप्स की लाइन है ये, ठीक है। और ये एज ए प्रीफेस नहीं, एज ए एपिग्राफ ये कहाँ पे ऐड है? उसमें ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी में है। नेक्स्ट पे आएंगे, द लाइन है बाउंड विद इन द सोनेट्स स्कैंटी प्लॉट ऑफ ग्राउंड इज़ फ्रॉम विच पोयम। ये किस पोयम की लाइनें हैं? तो नन्स फ्रेट, ये याद रखना है, किस पोयम की लाइन है? नन्स फ्रेट नॉट डियर कॉन्वेंट नैरो रूम की लाइन है। फ्रॉम विच पोयम इज़ द जेंटल वार्निंग विद जेंटल हैंड टच फॉर देयर इज अ स्प्रिट इन द वुड्स। ये किस पोएम की लाइनें हैं? अभी तो मुझे बहुत कराना है, अभी ये मैं करा दूंगी ना, जैसे कि मैंने आपके शेक्सपियर पे 100, मिल्टन पे 50 और वर्ड्सवर्थ पे 50 करा दिया है ना। अब फिर से उन तीनों का ना एक और पार्ट आएगा, तब जाके कंप्लीट होगा ना। अभी तो वर्ड्सवर्थ की बहुत सारी पोएम्स है जहाँ से मैंने लाइनें नहीं ली है, तो उनका ना सेकंड पार्ट भी आएगा। जब सेकंड पार्ट का हम उसका थ्योरी कर लेंगे ना, देन उसका भी प्रैक्टिस इसी तरह करेंगे, तो एक अच्छी तैयारी हो जाएगी आपके टीजीटी के लिए। फ्रॉम विच पोएम इज़ द जेंटल वार्निंग विद जेंटल हैंड टच फ्रॉम देयर इज अ स्प्रिट इन द वुड्स। तो ये लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं? ठीक है, ये बताना है, ये लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं। ये एक कोमल चेतावनी है, किस पोएम में दिया गया है? तो नटिंग में दिया गया है, ये ध्यान रखना। कहाँ पे दिया गया है? नटिंग में, नटिंग में है ये लाइन। द लाइन है अ टाइमली अटरेंस गिव दैट थॉट रिलीफ एंड आई अगेन एम स्ट्रॉन्ग अपीयर्स इन विच वर्क। ये किस प्ले की लाइनें हैं? एक समय पर कही गई बात ने उस विचार को राहत दी और फिर मैं मजबूत हो गया। ये लाइनें आपकी कहाँ पे मिलेंगी? तो ये लाइनें आपकी इमॉर्टैलिटी ओड की लाइनें हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, ये इमॉर्टैलिटी ओड की लाइन है। इन विच पोएम डज द वर्ड्सवर्थ आस्क, वर्ड्सवर्थ किस अपने किस पोएम में ये कहते हैं? विदर इज फ्लेड द विजनरी ग्लीम वेयर इज इट नाउ द ग्लोरी एंड द ड्रीम। ये लाइनें आपकी कहाँ पे आएंगी? जहाँ वो दिव्य चमक कहाँ चली गई, जो वो महिमा, वो सपना कहाँ चला गया। ये बचपन की मासूमियत दुनिया में देखने के जादुई तरीके को खो जाने का एक मार्मिक विलाप है। तो ये भी इमॉर्टैलिटी ओड की लाइन है। समझाया है सब अच्छे से, इसलिए मैं यहाँ पे समझा नहीं रही हूँ, ठीक है। फ्रॉम विच पोएम इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ चाइल्ड्स लाइफ एज इफ इज होल वोकेशन वर एंडलेस इमिटेशन। तो यहाँ पे बताना है, यहाँ पे हमें बताना है कि एक बच्चे के जीवन का ये जो पोएम है ना, एक बच्चे की लाइफ को डिस्क्राइब करती है। तो ये किस पोएम में है जो एक बच्चे के लाइफ को डिस्क्राइब करती है? तो इमॉर्टैलिटी ओड ही है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, ध्यान रखना है, इमॉर्टैलिटी ओड। विच वर्क कंटेन्स द लाइन, किस वर्क की लाइन है? कस्टम लाइन अपॉन दी विद अ वेट हैवी एज फ्रॉस्ट एंड डीप ऑलमोस्ट एज लाइफ। तो ये किस पोएम की लाइनें हैं? तो यहाँ पे भी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये भी इमॉर्टैलिटी ओड की लाइनें हैं, ध्यान रखना है ये भी,
ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, द इनोकेशन सन डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड ओ ड्यूटी बिगिंस विद विच पोयम, बिगिंस विच पोयम, तो ये भी किस पोयम की लाइन है, तो ये ओ टू ड्यूटी की लाइन है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ओ टू ड्यूटी। नेक्स्ट पे आएंगे, फ्रॉम विच पोयम कम्स द लेमेंट प्लेन लिविंग एंड हाइड थिंकिंग आर नो मोर, ये किस पोयम की लाइनें हैं, ठीक है, ये आपकी किस पोयम की लाइनें हैं। एक विलाप है, एक लेमेंट है, जिसमें वर्ड्सवर्थ लेमेंट कर रहे हैं, सादा जीवन उच्च विचार अब नहीं रहे, तो ये भी लाइनें ध्यान रखना है। ओ फ्रेंड आई नो नॉट विच वे आई मस्ट लुक, इसी की लाइनें हैं, ठीक है। ओ फ्रेंड कहाँ गया, इसी की लाइनें हैं। वो थ्योरी वाली वीडियो जरूर देख लेना, उसके बाद इस पे आप ये देखिएगा जो लोग नहीं देखे हैं। द ग्रिम डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टी वेयर द गेस्ट आर ऑल साइलेंट एंड ऑल डैम्ड इज फाउंड इन विच प्ले, तो ये किस प्ले की लाइनें हैं, तो ध्यान रखना है, ये जो प्ले की लाइनें हैं ना, ये पीटर बेल की लाइनें हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, इन विच वर्क इज़ अ सर्टेन टाइप ऑफ पर्सन डिस्क्राइब्स एज अ रीजनिंग सेल्फ सफिशिएंट थिंग अ इंटेलेक्चुअल ऑल इन ऑल, तो ये किस वर्क का लाइनें हैं, किस वर्क में एक आपका सर्टेन टाइप के व्यक्ति को एक तर्कशील आत्मनिर्भर चीज़, एक बौद्धिक सर्वशक्तिमान के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, तो किस वर्क में किया गया है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ पोएट्स एपिटैफ की लाइन है, तो ये भी वर्ड्सवर्थ की है, अ पोएट्स एपिटैफ जिसका नाम है, आगे भी इसकी टाइटल मैंने बताया था। ओके चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, विच पोएम डिस्क्राइब अ पोएट एज अ हैविंग, तो यहाँ पे हमें बताना है ये कौन सी पोएम है जो एक पोएट के बारे में डिस्क्राइब करती है, जिसके पास द हार्वेस्ट ऑफ क्वाइट आई दैट ब्रूड्स एंड स्लीप्स ऑन हिज ओन हार्ट, जिसके पास एक शांत आँख की फसल है, द हार्वेस्ट ऑफ क्वाइट आई दैट ब्रूड्स एंड स्लीप्स ऑन हिज ओन हार्ट, ये बताना है ये किस पोएट के बारे में, मतलब कौन सी पोएम है जो एक पोएट को डिस्क्राइब करती है कि उसके पास क्या चीज़ें हैं, तो ये भी लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं, अ पोएट्स एपिटैफ की लाइनें हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, द लाइन है स्किप्ड फ्रॉम द वास्ट सिटी वेयर आई लॉन्ग हैड पाइंड आर डिकंटेंटेड सोजॉर्नर इज़ फ्रॉम विच वर्क, ये किस वर्क की लाइन है, ठीक है, तो ये भी लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं, प्रील्यूड बुक फर्स्ट की लाइनें हैं, ये ध्यान रखना है, द प्रील्यूड बुक फर्स्ट की लाइन, यानी कि उस विशाल शहर से मैं बच निकला। विच वर्क बिगिंस विद द डिफ्लेक्शन फेयर शी टाइम हैड माई सोल एंड ग्रीव अप फॉस्टर्ड अलाइक बाई ब्यूटी एंड बाई फियर, तो ये किस वर्क की लाइन है, कौन सा वर्क है जो इस चिंतन के साथ शुरू होता है, इस रिफ्लेक्शन के साथ शुरू होता है, तो ये भी आपके प्रील्यूड बुक फर्स्ट की ही लाइनें हैं, ठीक है, और मैंने इसमें बताया भी है, समझाया भी है। नेक्स्ट पे आएंगे, फ्रॉम विच बुक ऑफ द प्रील्यूड इज द लाइन एंड आई वॉज थॉट टू फील परहैप्स टू मच द सेल्फ सफिशिएंट पावर ऑफ सॉलिट्यूड, तो प्रील्यूड के किस बुक की ये लाइनें हैं, ठीक है, कौन सी बुक जो इस रिफ्लेक्शन के साथ शुरू होती है, सॉरी हाँ ये है, प्रील्यूड का कौन सी बुक है जो यहाँ से शुरू होती है, एंड वॉज थॉट परहैप्स, तो बुक सेकेंड, प्रील्यूड बुक सेकेंड, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, द फेमस डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यूटन्स स्टेचू एज द मार्बल इंडेक्स ऑफ अ माइंड फॉर एवर वेजिंग थ्रू स्ट्रेंथ सी ऑफ थॉट्स अलोन अपीयर इन विच वर्क, तो ये जो फेमस है ना न्यूटन की मूर्ति का फेमस डिस्क्रिप्शन, ये कहाँ पे मिलता है हमें, जहाँ पे न्यूटन की स्टेचू का फेमस डिस्क्रिप्शन वर्ड्सवर्थ ने दिया है, तो किस बुक में उन्होंने दिया है, तो प्रील्यूड के बुक सेकंड में दिया है, नहीं प्रील्यूड के बुक थर्ड में दिया गया है, प्रील्यूड में उन्होंने न्यूटन की मूर्ति के बारे में भी डिस्क्राइब किया है और बुक थर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, इन विच बुक ऑफ द प्रील्यूड डज वर्ड्सवर्थ रिकॉल अ टाइम व्हेन वी आर ब्रदर्स ऑल इन ऑनर एज वी वन कम्युनिटी, तो वर्ड्सवर्थ यहाँ पे प्रील्यूड की किस बुक में वर्ड्सवर्थ उस टाइम को याद करते हैं जब वी आर ब्रदर्स ऑल इन ऑनर, जब हम सब सम्मान में भाई थे, जैसे एक ही कम्युनिटी के हों, मतलब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के शुरुआती दिनों के आदर्शवाद और भाईचारे के बारे में बताते हैं, तो प्रील्यूड के किस बुक में इन्होंने बताया है, तो राइट आंसर प्रील्यूड के बुक 9 में इन्होंने ये बात कही है। नेक्स्ट पे आएंगे, फ्रॉम विच बुक ऑफ द प्रील्यूड इज द लाइन, तो प्रील्यूड के किस बुक की ये लाइनें हैं, ऑल थिंग्स हैव सेकेंड बर्थ द अर्थ क्वेक इज नॉट सेटिस्फाइड एट वन, तो ये किस बुक की लाइन है, पृथ्वी का केवल एक महान समाज ही महान जीवित और महान मृत है, तो ये प्रील्यूड के किस बुक की लाइनें हैं, तो प्रील्यूड बुक 11, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच वर्क कंटेन्स द आइडिया देयर इज वन ग्रेट सोसाइटी अलोन ऑन अर्थ द नोबल लिविंग एंड द नोबल डेड, तो ये किस वर्क का लाइनें हैं, मतलब किस वर्क की ये घोषणा है, किस वर्क की लाइनें हैं ये बताना है, किस वर्क का ये विचार है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है ये भी प्रील्यूड बुक 11 की ही लाइनें हैं, ठीक है। द डिक्लेरेशन है, घोषणा है, इन नेचर्स प्रेजेंट स्टूड आ सेंसिटिव बीइंग अ क्रिएटिव सोल इज फाउंड इन विच बुक ऑफ द प्रील्यूड, तो प्रील्यूड के किस बुक में इन्होंने इमेजिनेशन
प्रिल्यूड की किस बुक में इन्होंने ये बात कही है, ये घोषणा किया है? तो प्रिल्यूड बुक 12, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, इन विच बुक ऑफ द प्रिल्यूड इज इमेजिनेशन डिक्लेयर्स एज रीजन इन हर मोस्ट एक्सॉल्टेड मूड। तो प्रिल्यूड के किस बुक में इन्होंने इमेजिनेशन को तर्क और उसमें भी मतलब तर्क के रूप में उन्होंने बताया है? तो ये याद रखना है, प्रिल्यूड बुक 14 इन्होंने इमेजिनेशन के बारे में बात की है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। थॉमस, इसी प्रिल्यूड बुक 14 में इन्होंने थॉमस चैटरटन को एक अद्भुत लड़का व नींद न आने वाली आत्मा जो अपने घमंड में नष्ट हो गई थी, इन्होंने उसको याद किया है, किसके? थॉमस चैटरटन को, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच पोयम मेमोरलाइज्ड थॉमस चैटरटन एज द मार्वेलस बॉय द स्लीपलेस सोल दैट पेरिस्ड इन हिज प्राइड। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी पोयम है जो थॉमस चैटरटन को अद्भुत लड़का, नींद ना आने वाली, किस पोयम में उन्होंने थॉमस चैटरटन को याद किया है, ये बताना है। किस पोयम में इन्होंने थॉमस चैटरटन को याद किया है? यहाँ पे तो बस इन्होंने इमेजिनेशन के बारे में बात किया है बुक 14 में। थॉमस चैटरटन को इन्होंने किस बुक में याद किया है, तो ये भी ध्यान रखना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस में, ठीक है। रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस में इन्होंने याद किया है, ओके, जहाँ पे इन्होंने थॉमस चैटरटन को ट्रिब्यूट किया है। द कपलेट हैव वी पोएट्स इन आवर यूथ बिगिन इन ग्लैडनेस बट देयर फॉर कम इन द एंड डिस्पोडेंसी एंड मैडनेस इज फ्रॉम विच पोएम। ये किस पोएम, ये एक कपलेट है, किस पोएम का कपलेट है, ठीक है। हम पोएट अपनी युवावस्था में खुशी से पोइट्री को शुरुआत करते हैं और लास्ट में आते आते हम बहुत निराशा और पागलपन में चले जाते हैं। तो ये भी रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस में इन्होंने पोएट्स के बारे में भी बात की है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, प्रिल्यूड की ही लाइनें हैं वो जब उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात किया था तब, ओके। एक मिनट, सॉरी, रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस द लीच गैदरर है, मैं भी ना कन्फ्यूज ही हो जाती हूँ। द लीच गैदरर है, ठीक है। लीच गैदरर में इन्होंने थॉमस चैटरटन के बारे में थॉमस चैटरटन के बारे में इन्होंने बात किया है, ठीक है। तो ये भी आपके रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस की लाइन है, यानी कि द लीच गैदरर की ही लाइन है। नेक्स्ट पे आएंगे, द लाइन है एंड माइटी पोएट्स इन दियर माइजरी डेड अपीयर्स इन विच पोयम। ये लाइनें आपको कहाँ पे मिलेंगी? एक्चुअली बहुत जल्दी लेकर आ रही हूँ ना, तो इसी वजह से मिस हो जाता है। और महान पोएट अपने दुख में डेड, तो ये लाइनें आपको कहाँ पे मिलेंगी? राइट आंसर रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस, ये भी लीच गैदरर की ही लाइनें हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, फ्रॉम विच पोयम इज द लाइन स्टिल गिल्ड्स द स्ट्रीम एंड शैल फॉर एवर गिल्ड द फॉर्म रिमेन्स द फंक्शन नेवर डाइज। ये लाइनें आपको कहाँ पे मिलेंगी? ये भी लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, रिवर डडन की लाइन है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच पोएम बिगिंस विद द कमेंट स्कॉन नॉट द सोनेट एंड मेंशन दैट विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। तो किस पोएम की ये लाइनें हैं ये बताना है, ठीक है। कौन सी पोएम है जो स्कॉन नॉट द सोनेट आदेश के साथ शुरू होती है? तो ये आपकी याद रखना है, स्कॉन नॉट द सोनेट ही है जो वर्ड्सवर्थ जिसमें क्रिटिक को सावधान कर रहे हैं, भाई क्यों सोनेट से नफरत की जा रही है। देखो शेक्सपियर ने भी उसी सोनेट से अपने दिल को खोल के रख दिया है, ठीक है। तो स्कॉन नॉट द सोनेट है, यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, द हार्ट ब्रोकन क्वेश्चन है बट हाउ कुड आई फॉरगेट दी इज फ्रॉम द सोनेट, ठीक है। ये किस सोनेट्स की लाइनें हैं, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तो ये सोनेट अपनी डेड बेटी के लिए उन्होंने लिखा था, वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, ठीक है। सरप्राइज बाय जॉय, इम्पेशेंस एज अ विंड, ठीक है, ये भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच पोएम सजेस्ट, कौन सी पोएम सजेस्ट करें? वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड मे टीच यू मोर ऑफ मैन देन ऑल द सेजेस कैन। तो ये किस पोएम की लाइनें हैं जो कि एक सुझाव देती है? तो ये लाइनें आपकी टेबल टर्न है जो सुझाव देती है कि नेचर में आके सीखो। बुक में क्या रखा है? बुक तो किताबें क्या हैं, एक बैरन लीप्स हैं। फ्रॉम विच पोएम इज़ द क्रिटिक ऑफ एनालिसिस। तो एनालिसिस की ये क्रिटिसिज्म किस पोएम से है? आवर मैडलिंग इंटेलेक्ट मिस शेप्स एंड ब्यूटियस फॉर्म्स ऑफ थिंग्स वी मर्डर टू डिसेक्ट। ये लाइनें आपको कहाँ पे मिलेगी? तो अगेन ये लाइनें भी टेबल टर्न की लाइनें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। अभी नेक्स्ट में जब मैं लूँगी ना तो बहुत इंपॉर्टेंट पोएम लूँगी वर्ड्सवर्थ एंड उनकी मिल्टन की। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, द लाइन है टू वॉइसेस आर देयर वन इज ऑफ द शी वन ऑफ द माउंटेन्स ईच अ माइटी वॉइस इज फ्रॉम विच पोएम। ये लाइनें आपको कहाँ पे मिलेंगी? टू वॉइसेस आर देयर वन इज ऑफ द सी वन ऑफ द माउंटेन्स ईच अ माइटी वॉइस इज फ्रॉम विच पोएम। तो ये लाइनें आपको कहाँ पे मिलेंगी? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? थॉट ऑफ द ब्रिटॉन ऑन द सब्जुगेशन ऑफ स्विट्जरलैंड की लाइनें हैं,
ठीक है, ये भी वर्ड्सवर्थ का ही वर्क है। इन विच वर्क इज द स्काईलार्क हेल्ड एज द टाइप ऑफ द वाइज हु शोर बट नेवर रोम ट्रू टू द किंडर्ड पॉइंट्स ऑफ हेवन एंड होम। तो कि ये स्काईलार्क की लाइन है, मतलब किस वर्क में स्काईलार्क को उन्होंने इस टाइप के रूप में बताया है, तो टू द स्काईलार्क। ये वर्ड्सवर्थ की स्काईलार्क है, नॉट पीबी शैली। विच पोएम आस्क द क्वेश्चन, तो कौन सी पोएम ये क्वेश्चन पूछती है, ओ कुकू शैल आई कैन कॉल द बर्ड और बट अ वॉन्डरिंग वॉइस। तो किस पोएम में ये सवाल पूछा जाता है, हे कोयल क्या मैं तुम्हें पक्षी कहूँ या केवल एक भटकती हुई आवाज़ कहूँ। तो ये भी लाइनें टू द कुकू की लाइनें हैं, ठीक है। The tribute to a revolutionary leader that ends, thou hast great allies, thy friends are exaltations, agonies and love, and man's unconquerable mind is titled। तो ये जो है ना एक रेवोल्यूशनरी नेता को ट्रिब्यूट किया गया, जिसके लास्ट में ये लिखा गया है, ये इन्होंने एक रेवोल्यूशनरी लीडर को ट्रिब्यूट किया है, किन्होंने, वर्ड्सवर्थ ने किया है। तो उस नेता का नाम क्या था और उस पोएम का नाम क्या है, तो ये ध्यान रखना है, उस पोएम का नाम ये है, ठीक है, टोशेंस एल ओवरचर टू टोसेंट, ठीक है, लूवर्चर, ये ध्यान रखना, टू सेंट लूवर्चर। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। फ्रॉम विच पोएम आर द लाइन अ सिंपल चाइल्ड व्हाट शुड इट नो ऑफ डेथ। तो ये किस प्ले की लाइन है, एक साधारण बच्चा जो डेथ के बारे में क्या ही जानेगा, जहाँ पे वो कहता है कि हम साथ हैं तो हम साथ ही हैं, जबकि दो की डेथ हो चुकी है, लेकिन तब भी वो कहती है नहीं हम साथ हैं, तो हम साथ हैं, वी आर सेवन, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। इन विच वर्क डज द वर्ड्सवर्थ स्टेट हिज इंटेंशन टू अडॉप्ट द वेरी लैंग्वेज ऑफ मैन। तो वो वर्ड्सवर्थ के किस वर्क में इन्होंने ये बात कही है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, कहाँ गया, एक मिनट, वर्ड्सवर्थ की किस वर्क में है ये लाइनें, तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में है, ठीक है, ये वर्ड्सवर्थ के प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में है। वेयर डज वर्ड्सवर्थ आर्ग्यू दैट अ पोएट राइट्स फॉर अ लीडर नॉट एज अ लॉयर अ फिजिशियन बट एज अ मैन। तो यहाँ पे हमें बताना वर्ड्सवर्थ कहाँ तर्क देते हैं कि जहाँ एक पोएट रीडर के लिए एक वकील, एक फिजिशियन के रूप में नहीं बल्कि एक मनुष्य के रूप में लिखता है। तो ये भी बात वो कहाँ कहते हैं, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में कहते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे। द एपिक ओपनिंग ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री इज फ्रॉम विच वर्क। तो ये एपिक की लाइनें हैं, ये आपके मिल्टन यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं, ये एपिक की लाइनें हैं और ये ओपनिंग लाइनें हैं कहाँ की है, तो भाई एपिक है मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है, ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री। नेक्स्ट पे आएंगे। हु इन्वोक द होली स्पिरिट एज अ म्यूज सेइंग एंड चीफली दाउ स्पिरिट एंड दैट दाउ प्रीफर बिफोर ऑल टेम्पल्स द अपराइट हार्ट एंड प्योर। तो ये भी लाइनें कहाँ पे आती हैं, ठीक है, ये भी हमें बताना है। ये कौन पवित्र आत्मा को वो एक म्यूज़ के रूप में इन्वोक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन करता है, हु इन्वोक्स, कौन होली स्पिरिट को बुलाता है एज ए म्यूज़, तो मिल्टन जो कि खुद नरेटर हैं पैराडाइज लॉस्ट की ये भी लाइनें हैं। फ्रॉम विच वर्क इज मिल्टन स्टेट पर्पस टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। तो किस वर्क में इन्होंने मिल्टन ने ये उद्देश्य बताया है कि मनुष्य के लिए ईश्वर के तरीकों को सही ठहराया है, तो पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। हु अटर्स द डेफिएंट वर्ड्स व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज़ नॉट लॉस्ट द अनकॉन्क्वेरेबल विल। ये लाइनें कहाँ पे आपको मिलेंगी, ये एक विद्रोही शब्द है, ये कहता कौन है, ठीक है, ये एक विद्रोही शब्द है, ये कहता कौन है, हमें ये बताना है। तो ये लाइनें पैराडाइज लॉस्ट में शटन ये लाइनें कहता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। द लाइन है टू बी वीक इज मिजरेबल डूइंग आर सफरिंग स्पोकन बाय हुम। ये लाइनें किसके द्वारा बोली गई हैं, तो ये लाइनें भी आपके पैराडाइज लॉस्ट में ही हैं और ये लाइनें आपके शटन द्वारा बोली गई हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। ये लाइनें भी किसके द्वारा बोली गई हैं, शटन के द्वारा बोली गई हैं। नेक्स्ट पे आएंगे। विच वर्क कंटेन्स द फेमस लाइन, किस वर्क का ये फेमस लाइन है, द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन। तो ये भी लाइनें पैराडाइज लॉस्ट की स्पोकन बाय शटन, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। हु फेमसली डिक्लेयर, कौन ये बात कहता है, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। तो ये भी लाइनें आपके शटन ही कहता है पैराडाइज लॉस्ट में, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे। द लाइन है ही विद हिज थंडर एंड स्टिल एंड टिल देन हु न्यू द फोर्स ऑफ दोज डायर आर्म्स इज स्पोकन इन विच वर्क। तो किस प्ले की ये लाइनें हैं, किस वर्क में ये लाइनें बोली गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैराडाइज लॉस्ट में ही लाइनें बोली गई हैं। आई थिंक ये लाइनें वो बोलता है शटन ना, अपने हार का बहाना बनाते हुए कहता है, शटन ही बोलता है कि मतलब वो अपना हार का बहाना ना अपने आप को नहीं बोलता है, दूसरे पे टोपता है कि हम क्यों हारे हैं, गॉड की वजह से हारे हैं।
Who realize that their damnation is a internal state saying which way I fly is hell, myself am hell। तो ये किस प्ले की लाइनें हैं, ठीक है, किस प्ले की, कौन ये फील करता है कि उसका जो अभिशाप है वो एक इंटरनल स्टेट है, मतलब मैं जिस भी रास्ते से उड़ता हूँ वो नर्क है, मैं खुद एक नर्क हूँ। तो ये शैटन बोलता है, ठीक है, ये शैटन ही बोलता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, फ्रॉम विच वर्क इज द ट्रेजिक सोलिलोकी, ये जो किस वर्क की ये ट्रेजिक सोलिलोकी है। ओ सन टू टेल दी हाउ आई हेट दाई बीम्स दैट ब्रिंग टू माई रिमेम्बरेंस फ्रॉम वॉट स्टेट आई फेल। तो ये किसकी लाइनें हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये भी लाइनें आपकी पैराडाइज लॉस्ट की लाइनें हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु आयरोनिकली स्टेट दैट सॉलिट्यूड समटाइम इज बेस्ट सोसाइटी लीडिंग टू द इंटेम्पटेशन। तो ये बात कौन कहता है, कौन ये आयरोनिकली यानी कि विडम्बनापूर्ण कौन ये बात कहता है। तो ये भी बात आपको याद रखना है, पैराडाइज लॉस्ट की लाइनें हैं, एडम कहता है। नेक्स्ट पे आएंगे, इन विच वर्क डज द नरेटर क्रिटिक टायरनी विद द लाइन सो स्पेक द फ्रेंड विद द नेसेसिटी द टायरेंट्स प्ली एक्सक्यूज हिज डेविलेस डीड्स। तो ये किस वर्क का मतलब किस वर्क में है जहाँ नरेटर क्रिटिक करते हैं, मतलब आलोचना करते हैं इन लाइनों से, जहाँ वो तानाशाही की आलोचना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा पैराडाइज लॉस्ट में, ओके। नेक्स्ट पे आएंगे, हु मेक्स द थियोलॉजिकल स्टेटमेंट ऑन फ्री विल फ्रीली दे स्टूड हु स्टूड एंड फेल हु फेल। कौन कहता है ये बात, तो ये गॉड दी फादर कहते हैं कि मैंने सबको फ्री विल दिया, भाई मेरे ऊपर क्यों इल्ज़ाम। फ्रॉम विच वर्क इज शैटन लेमेंट, किस वर्क में शैटन लेमेंट करता है। ओ फाउल डिसेंट दैट आई हु अर्स्ट कंटेंटेड विद गॉड्स टू सिट द हाइएस्ट एंड नाउ कॉन्स्टेंट इन टू अ बीस्ट। तो किस वर्क में करता है ये ध्यान है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैराडाइज। शैटन का ये विलाप किस वर्क में है ये हमें बताना है। तो पैराडाइज लॉस्ट की ही लाइनें हैं ये भी, ठीक है। हु एक्नॉलेज डिवाइन ओमनिसियंस आस्किंग फॉर वॉट कैन स्केप द आई ऑफ गॉड ऑल सीइंग। ये बात कौन कहता है, ठीक है, कौन कहता है ये बात, कौन डिवाइन ओमनिसियंस को स्वीकार करता है ये पूछते हुए, क्योंकि मतलब जो ईश्वर है, ईश्वर तो सब देख रहा है, हम फ्रूट खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं उनकी नज़र में वो ओमनिसियंट है, वो सब जानता है, ये एडम कहता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, अगली जो लाइन है पॉइनेंट क्लोजिंग लाइन्स है ये। दे हैंड इन हैंड विद वॉन्डरिंग स्टेप्स एंड स्लो थ्रू ईडन टुक दियर सॉलिटरी वे आर फ्रॉम विच वर्क। तो ये एक आपकी ना एक पॉइनेंट क्लोजिंग लाइन है, दे हैंड इन हैंड मतलब वे हाथ में हाथ ढाले भटकते हुए धीमे कदमों से ईडन से बाहर निकलते हुए। तो ये लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं, क्लोजिंग लाइन है। तो ये लाइनें भी आपकी पैराडाइज लॉस्ट की लाइनें हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, पैराडाइज लॉस्ट की लाइनें हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, हु ऑब्जर्व दैट, कौन ऑब्जर्व करता है, कौन टिप्पणी करता है। लॉन्ग इज द वे एंड हार्ड दैट आउट ऑफ हेल लीड्स अप टू लाइट। तो कौन कहता है, तो ये बात भी शैटन कहता है, पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है। नेक्स्ट पे आएंगे, फ्रॉम विच वर्क इज द लाइन हु ओवरकम्स बाय द फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ इज फो। तो ये बात कौन कहता है, ठीक है, ये बात कौन कहता है, तो मतलब ये किस वर्क की लाइनें हैं। तो पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है और शैटन ही कहता है ये बात, मुझे लग रहा हाँ शैटन ही बोली जाती, ये शैटन ही बोलता है ये बात, तो ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु डिस्क्राइब, कौन डिस्क्राइब करता है। एथेंस द आई ऑफ ग्रीस मदर ऑफ आर्ट्स एंड इलोक्वेंस। ये कौन कहता है, जो मतलब कौन कहता है कि एथेंस ग्रीक की आंख है, कला और किसका है, इलोक्वेंस का है। कौन ये बात कहता है, तो मिल्टन खुद कहते हैं, नरेटर, ठीक है। पैराडाइज रीगेन में ये कहा गया है, पैराडाइज रीगेन में आई थिंक, ओके। नेक्स्ट पे आएंगे, हु रिजेक्ट वर्ल्डली फेम आस्किंग फॉर व्हाट इज ग्लोरी बट अ ब्लेज ऑफ फेम एंड व्हाट इज द फेम बट प्रेज फिक्टिसस एंड वेन। तो ये कौन है, मतलब कौन ये बात बोलता है, कौन रिजेक्ट करता है, कौन संसारिक प्रसिद्धि को रिजेक्ट करता है और ये पूछता है। तो जीसस, ये पैराडाइज रीगेन की लाइन है और जीसस बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉम विच प्रोज ट्रैक इज द फेमस लाइन एज गुड ऑलमोस्ट किल अ मैन एज किल अ गुड बुक। तो ये किस प्रोज की लाइनें हैं कि एक अच्छे आदमी को मारना लगभग उतना ही बुरा है जितना एक अच्छी किताब को मारना। तो ये एरियोपेजिटिका की लाइनें हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, द पावरफुल आर्ग्यूमेंट दैट ही हु डिस्ट्रॉयर्स अ गुड बुक किल्स रीजन इटसेल्फ अपीयर इन विच वर्क। तो ये भी किस वर्क की लाइनें हैं ये भी बताना है हमें। ये शक्तिशाली तर्क है कि जो एक अच्छी किताब को नष्ट करता है वो तर्क को ही मार डालता है। तो ये भी एरियोपेजिटिका की ही लाइनें हैं, ठीक है।
नेक्स्ट पे आएंगे, विच वर्क कंटेन्स द आर्ग्यूमेंट फॉर टेस्टेड मोरालिटी, आई कैन नॉट प्रेज अ फ्यूजिटिव एंड कोलाइस्टर्ड वर्च्यू, अनएक्सरसाइज्ड एंड अनब्रेथड। तो कौन सा वर्क है, कौन से वर्क में इन्होंने टेस्टेड मोरालिटी के लिए ये तर्क दिया है, मतलब मैं एक भगोड़े और एकांतवासी गुण की प्रशंसा नहीं कर सकता। तो ये लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं, तो ये भी लाइनें आपकी याद रखना है एरियोपेजिटिका में ही आती हैं, ठीक है, जहाँ सच्चा गुड़ के बारे में बात करते हैं। सच्चे गुड़ मतलब जो सच्चा गुड़ है ना, उसको ना परीक्षण बुराई के सामने किया गया, मतलब जो सच्चा गुड़ है वह जिसका परीक्षण बुराई के सामने किया गया, ना कि वह है जिसे दुनिया में छिपा कर रखा जाए। द कॉन्फिडेंट क्वेश्चन है, लेट हर एंड फॉल्सहुड ग्रैपल हु एवर न्यू ट्रूथ पुट टू द वर्ड्स इन अ फ्री एंड ओपन एनकाउंटर इज फ्रॉम विच वर्क। ये एक कॉन्फिडेंट क्वेश्चन है और ये कहाँ पे आता है, ठीक है, ये किस वर्क का है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन एरियोपेजिटिका की ही लाइन है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच वर्क क्लाइमेक्स विद द प्ली, गिव मी द लिबर्टी टू नो टू अटर टू आर्ग्यू फ्रीली अकॉर्डिंग टू कॉन्शियस अबव ऑल लिबर्टीज। तो किस वर्क की ये लाइनें हैं ये बताना है। किस वर्क का एंडिंग एक इस दलील के साथ होता है कि मुझे जानने, बोलने और अपने अंतर आत्मा के अनुसार स्वतंत्र रूप से बहस करने की स्वतंत्रता दो। तो ये भी एरियोपेजिटिका की ही लाइन है। मिल्टन कहते हैं, विच पेस्टोरल एलेजी बिगिंस विद द लेमेंट, कौन सी पेस्टोरल एलेजी जो इस लेमेंट के साथ शुरू होती है, फॉर लिसिडस इज डेड एर हिज प्राइम। तो यह मतलब क्योंकि लिसिडस मर चुका है, अपनी युवावस्था से पहले ही वो मर चुका है। तो लिसिडस की लाइनें हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, द लाइन है, फेम इज द स्पर दैट क्लियर डॉथ स्पिरिट डॉथ रेज द लास्ट इन्फॉर्मेटिव ऑफ नोबल माइंड इज फ्रॉम विच पोयम। ये किस पोयम की लाइनें हैं, ठीक है। तो अगेन ये आपकी लिसिडस की लाइनें हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, फ्रॉम विच एलजी इज द टर्न टुवर्ड्स क्रिश्चियन कंसोलेशन, लुक होमवर्ड एंजल नाउ एंड मेल्ट विद रुथ। तो ये किसकी लाइन, मतलब किस एलजी की लाइनें हैं, ये भी बताना है। मतलब किस एलजी से ये ईसाई कंसोलेशन की ओर एक मोड़ है। यहाँ पे इन्होंने क्रिश्चियन कंसोलेशन के बारे में बात किया है। कौन, लिसिडस में मिल्टन, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु ऑफर्स द कंसोलेशन, वीप नो मोर ओ फुल शेफर्स वीप नो मोर फॉर लिसिडस योर शोरो इज नॉट डेड। तो कौन ये कंसोल देता है, कौन ये कंसोल करता है कि अब और मत रो दुखी चरवाहो, अब और मत रो, तुम्हारा जो दुख है वो लिसिडस मरा नहीं है। तो ये लाइनें कौन कहता है, कौन ये ऑफर करता है, तो नरेटर खुद करता है। जो नरेटर है डिवाइन वॉइस है। होपफुल लाइन है, होपफुल लाइन फाइनल लाइन है, ये होपफुल है। टुमारो टू फ्रेश वुड्स एंड पास्चर्स न्यू कंक्लूड्स विच पोयम। ये एक होपफुल लाइन है। टुमारो टू फ्रेश वुड्स एंड पास्चर्स न्यू किस पोयम का ये एंडिंग लाइन है, यानी कि कल नए जंगलों और नए चरवाहों की ओर हमें जाना है। तो ये भी लिसिडस की ही लाइनें हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, विच वर्क ओपन विद द लाइन, किस वर्क की ये लाइनें हैं, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क एंड वाइड। तो ये किस वर्क की ओपनिंग लाइनें हैं, जब मैं विचार करता हूँ मेरी आंखों की रोशनी कैसे चलेगी, अभी तो मेरा आधा दिन यानी कि मेरी आधी उम्र भी नहीं हुई है और मेरे लिए ये दुनिया अंधेरी हो चुकी है। तो ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लाइन है, सोनेट 19, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, द क्वेश्चन है, डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड इज सेंट्रल टू विच पोयम। ये किस पोयम की लाइनें हैं, ठीक है। क्या ईश्वर दिन भर की मेहनत की उम्मीद करता है मुझसे भी, जबकि वो उसने रोशनी छीन ली है। तो ये भी लाइन है सोनेट 19 यानी कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लाइन है मिल्टन की, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, फ्रॉम विच वर्क इज़ द फेमस कंक्लूडिंग लाइन, कौन सा वर्क का ये फेमस कंक्लूडिंग लाइन है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो वह भी सेवा करते हैं जो केवल खड़े होते हैं। तो ये भी लाइन है आपकी सोनेट 19 यानी कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लाइनें हैं। इसे सोनेट 19 या ऑन हिज ब्लाइंडनेस आप कहते हो। ओके बच्चा, नेक्स्ट पे आएंगे, द कॉल टू एवेंज ओ लॉर्ड दाई स्लॉटर्ड सेंट इज द ओपनिंग ऑफ विच वर्क। ये किस वर्क की ओपनिंग लाइनें हैं, एवेंज ओ लॉर्ड दाई स्लॉटर्ड सेंट, ये एक इन्वोकेशन लाइन है। किस पोएम की ये शुरुआती लाइन है, तो सोनेट 18 ऑन द लेट मैसेकर इन पाइडमोंट। इसमें ये गॉड को इन्वोक करते हैं कि बदला लो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। द ड्रीम विजन मी थॉट आई शॉ माई लेट स्पाउस सेंट ब्रॉड टू मी लाइक एल्सेस्टिस फ्रॉम द केरेव इज़ फ्रॉम विच टाइप ऑफ वर्क। ये एक ड्रीम विजन है। मी थॉट ये कहाँ की लाइन है, किस टाइप का वर्क है, एलेजी या मास का सोनेट है या एपिक है, ये किस प्रकार का वर्क है। तो ये एक सोनेट है, ठीक है। मुझे लगा कि मैंने अपनी मरी हुई पवित्र पत्नी को कब्र से अल्सेस्टिस की तरह मेरे पास लाया हुआ देखा है। तो मिल्टन अपनी दूसरी पत्नी
कैथरीन वुडकॉक के लिए इन्होंने कैथरीन वुडकॉक की डेथ के बाद देखे गए एक सपने का वर्णन करते हैं। इसमें एक सोनेट है जिसे हम सोनेट 23 भी बोलते हैं। पानी नहीं पिया। हु रोड द एफोरिज्म, ये एफोरिज्म किसने लिखा है? पीस हैथ हर विक्ट्रीज नो लेस रिनाउंड देन वॉर इन अ पोएम एड्रेस टू लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल। तो ये किसने लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल को एड्रेस करते हुए इस पोएम में एक एफोरिज्म लिखा है? तो मिल्टन, ऑब्वियसली मिल्टन ने लिखा है ना। नेक्स्ट पे आएंगे। हु अटर्स द लेमेंट फॉर हिज ब्लाइंडनेस ओ डार्क डार्क एमिड द ब्लेज ऑफ नून। तो ये किसने कहा है? कौन अपनी ब्लाइंडनेस पर विलाप करता है और ये कहता है कि ओ डार्क डार्क एमिड द ब्लेज ऑफ नून। मिल्टन, सोनेट 19, सैमसन, होमर या एडम। तो याद रखना है इसमें जो लाइनें हैं ना, ये सैमसन एगोनिस्ट की लाइन है और सैमसन ही अपनी ब्लाइंडनेस पर लेमेंट करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फ्रॉम विच वर्क इज द सिनेस्थेटिक डिस्क्रिप्शन द सन इज टू मी डार्क एंड साइलेंट एज द मून। तो ये मतलब किस वर्क से ये सिनेस्थेटिक डिस्क्रिप्शन है? सूर मेरे लिए क्या है? एक डार्क है और चंद्रमा मेरे लिए मौन है। तो सैमसन एगोनिस्ट में ही है, ठीक है, वो सैमसन ही बोलता है शायद। हु क्वेश्चंस इज डिवाइन मिशन सेइंग प्रॉमिस वॉज दैट आई शुड इजराइल फ्रॉम फिलिस्तीन योक डिलीवर। तो कौन अपने दिव्य मिशन पर सवाल उठाता है और कहता है कि प्रॉमिस वॉज दैट आई शुड इजराइल फ्रॉम फिलिस्तीन योक। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सैमसन एगोनिस्ट की लाइन है और सैमसन ही यहाँ पे कहता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। हु कंक्लूड्स, ठीक है, कौन ये निष्कर्ष निकालता है? जस्ट आर द वेज ऑफ गॉड एंड जस्टिफिएबल टू मेन इकोइंग द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो पैराडाइज लॉस्ट की ये एक थीम है। कौन ये बात कहता है? कौन ये निष्कर्ष निकालता है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? सैमसन। जस्ट आर द वेज ऑफ गॉड एंड जस्टिफिएबल टू मेन इकोइंग द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। आई थिंक कोरस, ठीक है, ये कोरस ही बोलते हैं, सैमसन नहीं। Who speak the final lines of the Samson agonist providing tragic catharsis? Nothing is here for tears, nothing but well and fair. तो ये बात कौन कहता है? Nothing, यहाँ आंसुओं के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बात कौन कहता है? यहाँ आंसुओं के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये लाइन है ना, ऐसा भी कहा जाता है कि सैमसन ने बोला नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स। कई जगह मैंने इसको देखा तो सैमसन ने बोला और कई जगह मनोआ भी आता है। तो ऐसा करते हैं ना कि हम मिल्टन पे जाते हैं क्योंकि मिल्टन ने ही तो बोला है ये लाइनें। अब इस सैमसन एगोनिस्ट में कैरेक्टर कौन बोलता है इसको मैं कंफर्म करूँगी क्योंकि मैंने किया था लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। किया था कि इस पर कहीं कहीं सैमसन आ रहा है तो कहीं कहीं मनोआ, इसको मैं क्लियर करूँगी। खैर हम यहाँ पे डी पे जाएंगे क्योंकि मिल्टन से तो रिलेटेड है, मिल्टन ने ही कहा है ना। फ्रॉम विच पोएम इज द ट्रिब्यूट वॉट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन्स। तो ये किस पोएम की लाइन है जो कि एक ट्रिब्यूट है? जो कि क्या है? एक ट्रिब्यूट है। मेरे शेक्सपियर को उनकी सम्मानित हड्डियों के लिए क्या ज़रूरत है? तो भाई ये ऑन शेक्सपियर की लाइन है, मिल्टन के ऑन शेक्सपियर की लाइन है जो कि एक ट्रिब्यूट है ये। हु स्पीक्स ऑफ इनर वर्च्यू ऑफ कॉमर्स सेइंग ही दैट हैज़ लाइट विद इन हिज ओन क्लियर ब्रेस्ट मे शिट आई द सेंटर एंड एंजॉय ब्राइट डे। तो कौन कहता है? कॉमर्स में कौन इनर वर्च्यू के बारे में ये बात बोलता है? आंतरिक गुण के बारे में कौन कहता है? ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? द एल्डर ब्रदर, द लेडी के जो भाई होते हैं ना, बड़ा वाला भाई, ये बात कहता है गुण के बारे में, क्वालिटी के बारे में। नेक्स्ट पे आएंगे लव वर्चू सी अलोन इज़ फ्री सर्व्स एज द सेंट्रल मॉरल ऑफ विच वर्क। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? तो ये लाइनें भी आपकी कहाँ पे आती हैं? सद्गुण से प्रेम करो केवल वही स्वतंत्र है। तो ये आपके कॉमर्स की लाइनें हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये कॉमर्स की ही लाइनें हैं। हु इन द मास कॉमर्स प्रेज फिलोसफी एज म्यूजिकल एज इज अपोलोस ल्यूट। तो ये मतलब इसमें बताया जा रहा है कि मास कॉमर्स में कौन दर्शन की तारीफ करता है अपोलो की वीणा की तरह। तो ये भी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये भी द एल्डर ब्रदर ही हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, द एल्डर ब्रदर इन्होंने ही कहा है कॉमर्स में। हु स्पीक्स द एफोरिज्म, ये एफोरिज्म कौन कहता है? ये शुक्ति कौन बोलता है? द चाइल्डहुड शोज द मैन एज मॉर्निंग शो द डे। ये बात कौन कहता है? तो राइट यानी कि बचपन आदमी को दिखाता है जैसे सुबह दिन को दिखाती है। तो ये लाइनें कौन कहता है? तो यार राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 193 में ये लाइनें कौन कहता है? ठीक है, तो गॉड द फादर। नेक्स्ट पे आएंगे द आइडिया दैट बुक्स आर नॉट एब्सोल्युटली डेड थिंग्स बट डू कंटेन अ पोटेंसी ऑफ लाइफ इज फ्रॉम विच वर्क। ये किस वर्क की लाइनें हैं?
किताबें बिल्कुल डेड चीज़ें नहीं हैं, बल्कि उनमें जीवन की एक शक्ति होती है। तो एरियोपेजिटिका की ही लाइन है। ओके, दी सैटेरिकल लाइन है, न्यू प्रेसबाइटर इज बट ओल्ड प्रीस्ट विद रिट लार्ज इज फ्रॉम विच पोयम। ये किस पोयम की लाइनें हैं, जो कि एक सैटेरिकल लाइनें हैं, किस पोयम की लाइनें हैं ये बताना है। तो राइट आंसर ऑन द न्यू फोर्सेस ऑफ कॉन्शियंस की लाइनें हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, विच अर्ली मास कंटेन्स द लाइन सच स्वीट कंपल्सन डोथ इन म्यूजिक लाई। ठीक है, तो यहाँ पे किस शुरुआती मास में ये लाइनें आती हैं, सच स्वीट कंपल्सन डोथ इन म्यूजिक लाइन, संगीत में ऐसी मीठी कंपल्सन होती है। तो ये लाइनें आर्केड्स में आती हैं, आर्केड्स की ओपनिंग लाइनें हैं, शुरुआती लाइनें हैं। एंड लास्ट है आपका 197 था, 197 हो गया है। हु क्राइज आउट इन एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर आफ्टर द फॉल, वेयर फॉर डिडस्ट दाउ बिगेट मी, आई शॉट इट नॉट। तो कौन पतन के बाद यानी डिक्लाइन के बाद इस अस्तित्व संबंधी निराशा में चिल्लाता है कि वेयर फोर डिडस्ट दाउ बिगेट मी, तूने मुझे क्यों पैदा किया, आई शॉट इट नॉट, मैं ये नहीं मांगा था, मैंने ये नहीं मांगा था। तो ये भाई एडम साहब हैं, पैराडाइज लॉस्ट के में एडम साहब ये बोलते हैं, जब उनका पतन हो जाता है तब ये बात बोलते हैं, वो डायरेक्ट गॉड से बोलते हैं कि तूने मेरा क्रिएशन क्यों किया था, मैं तो नहीं आना चाहता था, मैं तो नहीं करना चाहता था ये सब। ठीक है, जब उनका ईश्वर से अलगाव हो जाता है तब, पैराडाइज ईडन से निकाल दिया जाता है तब। तो ये थे भाई 197 क्वेश्चन जो मैंने बहुत ही सही टाइम पे कंप्लीट किया है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लिया है और हमने कंप्लीट भी कर लिया है। सिर्फ अभी आपका सिर्फ 1.5 घंटे में कंप्लीट, 1 घंटा 35 मिनट हो गया। बस मुझे टाइम की ही बचत करनी थी, अदरवाइज़ मैं इसको लेती लाइव में, लेकिन वो कोई मतलब नहीं था लाइव लेने का कि वही होता 2-3 घंटे की क्लास जाती, मतलब नहीं था। आप लोग तो बच्चे देख लेते लाइव, लेकिन बाकी बच्चे उनका दिक्कत हो जाती है ना, एक वीडियो पे 3 घंटा लगाओगे तो कैसे फिर आगे की पढ़ाई कर पाओगे, है ना। तो इसको कम समय में, जितना हम अच्छी चीज़ें कम समय में पढ़ लें वो ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक्सपेक्टेशन मैं कर रही हूँ, एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपसे कि स्कोर ज़रूर शेयर करना और अच्छा स्कोर शेयर करना, क्योंकि मैंने पढ़ाया है। क्या हुआ, पेड में नहीं पढ़ाती तो क्या इसका मतलब टेस्ट नहीं लेना है, यूट्यूब पे पढ़ाना टेस्ट लेना, ये टेस्ट ही है। तो अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना, स्कोर जरूर शेयर करिएगा आप लोग। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। फर्स्ट टाइम चैनल को वॉच कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। बाय बाय।